कितने जिनों से दोस्ती है आपकी? मेरे साथ जो है वो बोने जन है अभी है जी। कितने हैं इस वक्त? 2 आपके हैं। साथ? इसलिए मैं आपके स्टूडियो से ही ठीक किसी कॉर्नर निश में, क्योंकि ये यहीं चीजें होती हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी नहीं है कि इन्होंने अपने अपना अलग जगह ठीक है। घर बनाया हुआ है। ठीक है, यहीं पे जो होगा अवेलेबल उसको आप बुला लें। वो आ जाएगा। सॉरी, आपके यहाँ कोई एंटिटी नहीं है? हमारे यहाँ कोई जिन नहीं है? कोई जन नहीं है। माशाल्लाह, आपकी जिनों से दोस्ती है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फतवा है इसके ऊपर, आप दोस्तियां कर रही हैं जिनों से? और वो मुझे- किस जबान में आपसे बात करता है? अब वो मुझसे उर्दू में ही बात करते हैं। उर्दू में? जी। है नजफ का? हाँ नजर। लेकिन उर्दू आती है उसको? जी जी। कोई घर का झाड़ू पोंछा नहीं कराती आप उनसे? कोई दही वगैरह दूध वगैरह ले कुछ भी नहीं यार, मैं भूखी बैठी रहती हूँ, एक रोटी तंदूर से मंगानी होती है तो आई हैव टू कॉल समवन एंड आस्क। हम सब में जो आम लोग बैठे हुए हैं और आप में तो बहुत फर्क है। आपके पास तो एक रूहानी ताकत है ना। हुक्म तो वातिउल्लाही वातिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। हाँ, सिंपल इज दैट। सिंपल। वालिदैन की भी अताअत का हुक्म नहीं है। बिल्कुल। अब ये बच्चा आया यहाँ पे या कोई और बच्चा या बच्ची है, उसका फ्यूचर बताना है। मैंने क्यों किया आपके हाथ पे ये टच? स्ट्रेट रखो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट। हाथ ठंडे हो रहे हैं। हाथ ठंडे हो रहे हैं। जिसमें से एक ठीक हुई है, जो कि आपने बताया कि मेरे वालिद साहब हार्ड वर्क करते हैं। अब मुझे लगता है कि सबके वालिद हार्ड वर्क ही करते हैं। नहीं मैंने तो अरे जब आपने ये कहा कि फलां के घर, मैं नाम भी नहीं लेता, फलां के घर बेटा नहीं बेटी होगी, आप कोई डॉक्टर हैं, कोई गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपने अल्ट्रासाउंड किया। मैंने उससे पहले रजब भट्ट की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। वो था कि जी इसकी में अनानियत है, बहुत ईगोइस्टिकल है, शो ऑफ है, ये पैसों को ज़ाया करता है, इसकी लाइफ बहुत मुश्किल में आएगी। और उसके सेकंड डे ही वो अरेस्ट हो गया। मेरा बड़ा सादा, देखिए मैं बड़े सादा से सवाल पूछता हूँ। बड़े, एक आप और एक वसीम बादामी, दो ही तो रह गए सादा। आप हाथ पे हाथ रख के करती तो गैर महरम का हाथ है, तो ये तो शरई तौर पे जायज़ नहीं है। देखिए मैं तो शरई तौर पे बहुत सी चीज़ें नहीं करती। तो मैं यहूदियों की किताबें बहुत पढ़ी थी और मैं यहूदियों के काम से, अच्छा मैं काम से इम्प्रेस होती हूँ। इल्युमिनाटस, जिसका मतलब है बाखबर लोग। बहुत किताबें मैंने इस पे पढ़ी। तो ये जो आप कर रही हैं, इस पे अब वो तो मुझे निशान भी नहीं बनाना आता। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और तीसरी आंख भी है आपके पास। ये तो सारे सिम्टम्स पूरे हो रहे हैं इल्युमिनाटी वाले। आपको किसने कहा कि आप साइकिक रीडर हैं? मैंने खुद ही अपने लिए डिसाइड कर लिया कि मैं साइकिक रीडर हूँ। आप मूवीज तो नहीं देखती थी बचपन में? आपके साथ इस वक्त 2 जिन हैं। मैं घर छोड़ाई थी, मैं उनको रेहान से डर लगता है। लास्ट जिस पॉडकास्ट में मैंने जी रेहान, मैं इससे थक गई हूँ देख के। वी हैव टू डू दीज क्रिएटिव थिंग्स ताकि लोग, हमारे ऑडियंस बढ़े। उस बच्चे की जॉब के लिए मैंने ये किया है। मैं सस्ता नहीं हूँ, आई एम इंक्लूडेड भाई। आपके पास एक जिन का किस्सा तो हमने सुना और उसका नाम नजफ है, जो नजफ से आया है। जी जी। और वहां पे उसको कोई लड़की बहुत अच्छी लगी। सवाल ये है कि जिन होए, सवाल तो बहुत है। जिन होए हाँ, कम थोड़े को करा रहे हैं। I know. जादू, जिन्नात, घरेलू झगड़े, नाचाकी, कारोबारी बंदिश, रिश्तों में रुकावट, व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। मैंने तो अल्लाह से पूछ के किया, बाकी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। उन्होंने पूछा था कि हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो, इमोशंस भी, फ्यूचर भी, पामिस्ट्री भी, आपको फिर तो जिन भी, जरूरत फिर नहीं रूहें भी, है। फिर एवरीथिंग। रेहान, हमें आप किस तरफ लगा रहे हैं? अगर इफ यू डोंट नीड समथिंग कि अपने से हाथ में ला हम के- अपने काम जिनों से कराएंगे। वो अभी लड़की- नजफ कहाँ है? मुल्तान से निकल गया कि नहीं? पाकिस्तान से निकल गया, पूरे पाकिस्तान से निकल उसको पता होगा हमारा पॉडकास्ट है आज। एक टीवी चैनल ने तो शो में रियल चुड़ैल भी दिखा दी। नहीं तो वो जो उसमें हुआ उस वक्त, वो तय था कि जैसी जिन कढ़ना है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं। आई जस्ट वांट टू नो उसने अपनी पहचान करवानी थी। ठीक, तो आ गया वो। आगे ठीक, और उस दोस्त भी आया उस पॉडकास्ट। मैंने ना सबसे ज्यादा अल्लाह के सामने अपने को जस्टिफाई करना है। और हाँ, तारिक के Fair सामने enough. जस्टिफाई नहीं फेयर करना, एनफ, ठीक है? फेयर एनफ। अपने सोशल मीडिया वाले लड़के को समझाइएगा कि इस पे जो 40 साल का रूहानियत का सफर लिखा हुआ है, हाँ, जरा उसको चेंज करे। इसको चेंज करें। और ऐसे बहुत सारे आपको देखने वाले बैठे हुए हैं जो अपने घरों में देख रहे हैं। बिल्कुल। सच बताएं उनको कि कुछ चीजें ऐसे ही बस जरा
आई मीन रौनक मेले के लिए लगी हुई होती। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। क्रिएटिविटी है। आपने फरमाया कि मेरी उम्र 65 प्लस है तो गैर महरम या महरम वाला चक्कर नहीं है, जबकि ये किसी किताब में शरीयत में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी उम्र 65 साल है या 6500 साल है, आप फीमेल हैं तो फीमेल ही हैं। मुझे खुद नहीं समझ आ रही, और मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है। अच्छा, जिससे मिला आपने फिर किसी को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से राब्ता नहीं किया, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? किया है। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के जज्बात से नहीं खेल रही हैं इस तरीके से? और मुझे पता होता कि मैं रेहान के पॉडकास्ट में आ रही हूँ तो मैं अल्लाह से पूछ कर आती है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। हल्फ दे के कहता हूँ कि अगर आप 100 में से 40% सही जवाब दे देंगे ना तो पूरी महफिल के अंदर अभी मैं आपको 50,000 ट्रांसफ़र करूँगा। हम लोग वहमी कौम है, हाँ। हमें पता है ना, ओए बला आ गई। आपके मुतालिक सोशल मीडिया पे आजकल ये कुछ देखने को मिल रहा है कि जो आपके साथ नशिस्त रखता है उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप सवाल जवाब करेंगे, बल्कि आप उसको बेइज्जत करेंगे। कहते वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, आज हम देव हैं, सब जिनों के बेव है। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast and we take pride in it. आप भी अगर हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, एज एन ऑडियंस आप पॉडकास्ट को विटनेस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से राब्ता करें और हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। हमारे मौजूद मेहमान से जो सवाल आप करना चाहते हैं, यहाँ की बात ठक करके मेहमान से कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये होती है कि अखलाक के दायरा कार में रहना चाहिए, और आप लोग तो बखूबी जानते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे दाएं जानिब भी ऑडियंस इतनी बड़ी तादाद में है, मेरे लेफ्ट साइड पे भी ऑडियंस है, और मुझे पता चला है कि नीचे भी ऑडियंस की बड़ी तादाद मौजूद है। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले अपने लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। और आपकी वसातत से जाहिर है हम आरटीएस के सुनने वालों को ही कह सकते हैं, और किसी को क्या कहें, क्योंकि माशरे के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल पैदा हो सके जिसमें हम कहें, क्योंकि हम कहें और फिर वो सह लें या वो सहें, और फिर हम कहने के काबिल हों कि हम कह लेते हैं क्योंकि वो सह लेते हैं। क्योंकि कहने और सहने का रुझान कुछ कम हो गया है, इसलिए हम घुटन महसूस कर रहे हैं। घुटन थी और उस घुटन को दूर करने के लिए हमने अपना शो लगा लिया है जिसमें हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं, और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि दिस इज आरटीएस ट्राइब। और ये वो लोग हैं जो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, शाहीन है, शाहीन किसी बांकपन है आंख के अंदर, चीते का सा जिगर है। और गिद्ध तो घबराता है हमसे। जो गिद्ध हैं वो जो मर्जी ऑल फॉल बकते रहें, तो आप देख रहे हैं कि गिद्ध तो बकते रहेंगे, उनका काम है कहना, तो उनको कहने दे। ये चीते का जिगर लेके बैठे हुए हैं, ये शाहीन है, ये 65% है इस मुल्क का। और इनके लिए आगाज में मैं इनकी आंखों में चमक भी देखना चाहता हूं कि अब फकत वो लोग जो शोर मचा रहे हैं उनको भी आइए मिलकर ये पैगाम देते हैं कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो, अहले ईमान हूं तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, बादे बगदाद तुम ही लोग निशाने पर हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुलाकर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस की मिटाकर उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाओगे। खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। अपने शहरों में लईनों को ठहरने मत दो, अपने शहरों में लईनों को ठहरने मत दो। लश्कर कुफर को साहिल पे उतरने मत दो। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ। तुमने कहा लाओ अगर नारा तकबीर के साथ। अपने असलाफ की तारीख पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुमने खैबर को उखाड़ा तो तुम्हें याद नहीं? तुमने बातिल को पिछाड़ा तो तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं जुल्म मिटाने के लिए, अमनो ईसार के गुंचों को खिलाने के लिए फिरते रहते थे शबो रोज बियाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में। रह के महलों में हर एक आयते हक भूल गए। ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमने आलम की अमी जुल्म की बदली छाई। ख्वाब से जागो ये बगदाद से आवाज आई। ठंडे कमरों हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ। नाम हर दुश्मन ईमान का मिटाना है तुम्हें। मौत से डरना नहीं बल्कि लड़ जाना है तुम्हें। और हक परस्तों के फसानों में कोई हिम्मत नहीं। मैं आपके लिए कह रहा हूं,
हक परस्तों के फसानों में कोई मात नहीं। आप लोग कहते हैं यहां पे सच बोलना मुश्किल है, जुर्रत इजहार चाहिए। हक परस्तों के फसानों में कोई बात नहीं, तुमसे टकराए जमाने की औकात नहीं, तुमसे टकराए जमाने की औकात नहीं। तो ये सब उन लोगों के लिए है जो कहना, सुनना, समझना, बोलना और बर्दाश्त करना जानते हैं। अब मैं आता हूं अपने इस पॉडकास्ट की तरफ। मेरे मौजूद मेहमान जो मेरे सामने नशस्त पे बराजमान है, इससे पेशतर के मैं उनके तारुफ की तरफ बढ़ूं। मेरे पर्दा फिक्र से वो वाकया टकरा रहा है कि आलम अरवाह, तमाम मलाइक की हाजिरी, तमाम मलाइक सफ बसफ खड़े हैं और खालिक कायनात आबो गिल के मिलाप से पुतला खाकी तरतीब दे रहे हैं। देखते ही देखते एक मूरत खड़ी हो जाती है। उस मूरत के सर पे अशरफुल मखलूकात का ताज सजाया जाता है। उसके गले में खलकल इंसानी फियासनी तकवीम की माला पहनाई जाती है और हुक्म होता है सजदे का। तमाम मलाइक सरबसुजूद होते हैं, लेकिन एक शख्स सजदा करने से इनकार करता है, इब्लीस। वो कहता है मैं सजदा नहीं करूंगा। मालिक कहता है मैं वो जानता हूं जो तू नहीं जानता। इब्लीस तकरार करता है, मालिक क्या है? कहता है मैं जानता हूं तू नहीं जानता, मैं वो जानता हूं जो तू नहीं जानता। लेकिन वो उखड़ता है, वो सजदा नहीं करता है। मैटर की 3 किस्में, एक वो जो खाकी है, जो मैं हूं, जो आप हैं, मेरी मौजूद मेहमान हैं, यहां बैठे हुए सब लोग हैं। ये मैटर की वो ठोस शक्ल है जिसको छुआ जा सकता है, फिजिकल है। एक वो शक्ल है जो बहुत लतीफ है, जो नूरी है, और एक वो शक्ल है जो नारी है। इंसान बनता है, इन्हीं शक्लों के तब्दील होने से फरिश्ते बनते हैं, और यही शक्ल मैटर की जब तब्दील हो जाती है तो जिसको हम जिन कहते हैं, नारी मखलूक है, गैर मरी है, नजर ना आने वाली है, वो तख्लीक पाते हैं। मैं अपनी मेहमान की कुछ क्लिपिंग्स सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था तो मुझे तजस्सुस हुआ इनसे बात करने का, इनसे मिलने का। और तजस्सुस जब मुझे होता है तो फिर यूं समझ लीजिए कि हम तो कोशिश करते हैं कि इस 65% की नुमाइंदगी करें। तो यकीनन मेरा गुमान है कि 65% को भी तजस्सुस हो रहा होगा कि इन्हें करीब से देखें, इन्हें करीब बिठा के इनसे कुछ सवाल करें, इनसे जानें कि आप कैसे कर लेते हैं, ये जिनों से कैसे बातें करती हैं, ये रूहों से कैसे बातें करती हैं, ये कैसे हाथ पे हाथ रख के, मुझे तो अहमद जहांजेब का वो गाना याद आ गया था, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख के रूह खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, तो मुझे तो वो भी याद आ रहा था। तो ये कैसे कर लेते हैं? इनके तारुफ की तरफ मैं बढ़ा तो मुझे पता चला ये साइकिक रीडर भी हैं, ये पामिस्ट भी हैं, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ये शी कैन टॉक टू जिन्स, रूहों से बातें कर सकती हैं। तो आपको भी यकीनन अब तजस्सुस हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन है जिसमें इतनी खासियत, इतनी खुसूसियात है। सो माय ऑनरेबल गेस्ट इज नन अदर देन मिस लाला रुख। थैंक यू सो मच। मिस लाला रुख अपने नाम की तरह से लाला रुख हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम सो ग्रेटफुल टू बी ऑन योर शो रेहान। अच्छा, मैं अभी ये तय करें, मैं ये समझने से कासिर हूँ, मैं आपको सूफ़ी कहूँ, पंडित कहूँ, आई मीन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके लिए मैं कौन सी इस्तेलाह इस्तेमाल करूँ? पीर साहब कहूँ, क्या कहूँ? आप पीर हैं, नहीं, सूफी हैं, मैं किसी क्या डब्बे है? में नहीं आ रही आपके। और मुझे पता होता कि मैं रेहान के पॉडकास्ट में आ रही हूँ तो मैं अल्लाह से पूछ कर आती है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। अभी पूछ लें। वो कह रहे हैं फर्स्ट क्लास रहेगा, डरो मत, तुम बिल्कुल सच्ची हो, नो फियर। ठीक, अब मेरा बड़ा सादा, देखिए मैं बड़े सादा से सवाल पूछता हूँ। बड़े, एक आप और एक वसीम बादामी, नहीं। दो ही तो रह गए सादा। सही है ना? अच्छा, पहले तो वो सितारों वाला मामला और ये उनका सब था आपने, मासूमाना सवाल, इनका है सादा नहीं सवाल। सादा सवाल, हमारा सादा सवाल। जी जी। कितने जिनों से दोस्ती है आपकी? ये मेरे घर पे होते थे 4 जिन। When I shifted from there, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। very fair. हाँ, और मैंने तो एक वीडियो में ये भी देखा कि डोंट ट्राई इट एट होम। देखिए रेहान, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये जिन्नात
नाउ वी आर ऑन जन्नात का टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तानीज। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में जन्नात हैं। जन्नात वो मखलूक हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान से भी अल्लाह की मखलूक है जी। पहले पैदा किए। 2000 साल, आदम अलैहिस्सलाम से ठीक भी है। 2000 साल पहले पहले। थी। जी। और इब्लीस भी वो जिन था जिसकी इबादत इतनी थी कि उसको उठा के फरिश्तों के बराबर अल्लाह ने कर दिया था। अब हम लोग इतने फैसिनेट होते हैं, जिन 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 क्या, आपको पता नहीं है कि ये लड़का जिन है, ये बच्चा जिन है, वो वाला जिन है। दे लिव अमंग अस। एक मिनट नहीं वो क्या, आई मीन किसी भी जगह पे होंगे। ठीक, वी नेवर नो। देखिए उन्होंने जब जन्नात को क्रिएट किया गया था ना, तो उन्होंने 3 चीज़ें अल्लाह ताला से मांगी थी। दिस ऑल्सो आई वाज टोल्ड बाय समवन। ठीक, एक उन्होंने मांगी थी अल्लाह से लंबी उम्र, ठीक, ठीक है, और एक बहुत सी दौलत, ठीक, और एक इंसान की नज़र से छुपने की ठीक। ताकत। लेकिन वो आते अपीयर होते हैं। अब मेरे बचपन में ये मैंने सुनी हुई है, मैंने तब नहीं देखा था। मेरी नानी कहती थी कि हमारे घर में बहुत बड़ा हवेली टाइप नहीं होता जो पुराना हिंदुओं का बना हुआ घर, वो था कि यहाँ जन्नात हैं। और मेरे ससुर जो हैं, यानी मेरी ग्रैंडफादर के भी फादर, ठीक। वो हुक्का पीछे थे, ग्रेट पीते थे, ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उन्होंने एक दिन कहा मुझे कि मुझे कोयला दो, हुक्के में कोयला रखते हैं। तो कहते हैं, कह रही है मैं रोटियां डाल रही थी, मैंने कहा अच्छा अभी देती हूँ। तो कहती है ऊपर से ऐसे कोयला आया, उनके सामने गिरा। ये हमने कहानियाँ सुनी थी। फिर मेरे फादर की साइड पर भी मज़े की बात ये है, मेरे फादर की साइड पर भी मेरे वो कहते थे कि मेरे दादा के अब्बा के पास, परदादा के पास जो है जिन्नात आते थे कुरान सीखने के लिए। ठीक, सॉरी मैं आपके माइक को बहुत मारा नो मैंने। प्रॉब्लम। आते थे कुरान सीखने के लिए, और हमने देखे बोने जन थे। मेरे साथ जो है वो बोने जन है अभी है जी। कितने हैं इस वक्त? 2 आपके हैं साथ? इस वक्त। आपके साथ इस वक्त 2 जिन हैं। मैं घर छोड़ाई थी, मैं उनको रेहान से डर लगता है। अच्छा देखिए, दे डू नॉट देखिए। लाइक पब्लिक एक्सपोजर, टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, हम पब्लिक बाहर भेज दें? नहीं, तो आप जन्नात को कैमरा पे दिखा नहीं सकते हम कैमरे बंद कर दें? अनलेस हम उनसे ये कहें कि आप इंसानी हुलिया लें और आएं। मगर हम नहीं, क्यों वो एक वीडियो में हमने देखा ना। रेहान हम क्यों बुलाएं? अरे प्लीज, आप बड़े कब होंगे रेहान? नहीं, मैंने तो देखा नहीं, और आप मुझे कब तो बड़े बहुत दिल होंगे? कर रहा है कि मैं जिन से आप मुलाकात कब करूं। बड़े होंगे मुझे ये बताएं। आप दुआ कीजिए हम बड़े हो जाएं। लेकिन पता है क्या है, बचकाना हरकतें ना सुने करो। सुने सुने, देखें कहते हैं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनमें सिर्फ एक खराबी होती है कि वो बड़े हो जाते हैं। अब तुम ये खराबी पैदा कर लो, तुम बड़े हो जाओ। अच्छा लेट मी बी। मैंने एक वीडियो में देखा है आपको, मैंने एक वीडियो में देखा कि जिन आ गया है, और वो हमने भी इंतजाम तो किया हुआ है पूरा। यार मेरी बात सुनो, वो कोई कैंडल्स वैंडल्स लाओ यार, रखो, को परफ्यूम लेके आओ, शायद जिन आ ही जाए। देखिए माहौल बनाने का क्या पता, आ ही जाए जिन यहाँ पे। तो मैडम हमने देखा कि वो अब बुला रही हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके स्टूडियो में कोई है, तो उसी को बुला लूं। हाँ देखे ना। बाहर से क्यों लाए? देखिए मैंने लास्ट जिस पॉडकास्ट पे बैठ के जी, वो गालिबन ये था, ये गेटअप था आपका। लास्ट जिस पॉडकास्ट में मैंने जी रेहान, मैं से थक गई हूँ देख देख के। जिन उनके इश्क में मुब्तला था, जो उनकी शादी नहीं So, नहीं होने देता। बंद करो 18 इसको। साल की उम्र से देखिए तो सही, उनके रिश्ते ये आप ही हैं आते थे और चले जाते थे। ठीक है। उनके आप सबके पास मोबाइल है और यूट्यूब है, आप सब ये देख सकते हैं। तो आप ये देखा हुआ आपने सबने? उनके हो सकते हैं। ये आप सबने देखा हुआ है? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंसान भी है। हम भी है ना, हम सबने आपको देखा हुआ है? से इश्क मोहब्बत करते हैं तो हम चाहते हैं ही सीरियस, ही इज डूइंग हाँ इट। ये देखिए ना, ये सब लेके आए इसको। ये इधर मेरे मुझे भी दिखाया ना, ये अभी इसमें हिस्सा डाल। अच्छा अगर कोई स्टील की या कोई प्लेट ऐसी है या पेपर जिसके ऊपर ये रखे, डोंट डू इट लाइक दिस। टेबल पे बहुत सारा चिपक जाएगा। और हम टेबल नहीं मंगवा लेंगे। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि जिन होता है, इसलिए खातिर जमा रखें। अच्छा मिस, इतनी काफी है? बस बहुत है। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। परफ्यूम मुझे दे दीजिए। ये परफ्यूम मेरी गाड़ी से लेके आए हो ना? ये देखिए। तुमने नहीं लगाना, मैंने लगाना। इधर नहीं, वो इस तरह से मैंने देखा वीडियो में, इस तरह से करते हुए। थोड़ी सी लाइट्स डिम हो सकती हैं। देयर इज नो गारंटी
there's no guarantee के मेरे बुलाने पे, क्योंकि मैं आपके स्टूडियो से ही ठीक किसी कॉर्नर निश में, क्योंकि ये यहीं चीजें होती हैं, ठीक है, ये कोई ऐसी नहीं है कि इन्होंने अपने अपना अलग जगह ठीक। घर बनाया हुआ है, ठीक है, यहीं पे जो होगा अवेलेबल उसको आप बुला लें। वो आ जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश- कंप्लीट साइलेंस, और सबने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतानी जिन हुआ तो आएगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे अच्छा, हैं? उसके बाद शैतानी आ गई तो सब कुछ उड़ा देगी। मुसलमान सॉरी, आपके यहाँ कोई एंटिटी नहीं है, हमारे यहाँ कोई जिन नहीं है। कोई जन नहीं है। जिन होता है, हम ज़ाद होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो होती हैं, लेकिन यहाँ कोई जिन नहीं यहाँ है। कोई जन नहीं है इस वक्त। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कोई जिन नहीं है यहाँ Thank you पर। so much। ज़्यादा ज़्यादा शुक्र है। चला तूने बचा लिया आज, हाँ, नहीं तो मैं भी अपनी को टांग पकड़ के या कंधा पकड़ के पीछे गिर चुका होता। नहीं रेहान, पता है क्या होता है, बाद में वो चीज़ें रह भी जाती हैं, फिर वो आपको गाहे बगाहे ना आपकी चीज़ें ख़राब करने लगती यानी हैं। आप चली जाएंगी स्टूडियो और में। पीछे कोई हाँ, नहीं, activate ऐसा भी तो हो नहीं जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि आप चली जाएं तो बाद में कोई आ जाए। नहीं, बाद में कोई नहीं है, उसको लाइन ड्रॉ कर। ये तो आपने नहीं कहा ना किसी को कि मैं जाऊंगी तो फिर आना। नहीं नहीं, व्हाई शुड आई, मैं कोई नेगेटिव पर्सन थोड़ी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, माशाल्लाह आपकी जिनों से दोस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दारुल उलूम देवबंद का, दारुल अफ्ता का एक फतवा है मेरे सामने, और सवाल हुआ किसी जिन से दोस्ती करना कैसा है। उन्होंने कहा कि जिन की जो तबीयत है, उफ्ताद है, इंसान से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि वो नारी है बिल्कुल और इंसान खाकी है, लिहाजा ऐसी सूरत में तबीयत का इख्तलाफ फितरी अमर है। बिल्कुल। तो इंसान के लिए जिन्नात की तबीयत का सही अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है, लिहाजा इनकी दोस्ती से एहतियात बरतनी चाहिए। ये दारुल उफ्ता, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। फतवा आ गया कि इनसे दोस्ती में एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो फतवा है इसके ऊपर, आप दोस्तियां कर रही हैं जिन्होंने। मैंने नहीं की। आप मुझे एक बात बताएं, आपके घर पे दरवाजे पे नॉक होता है, ठीक है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, एक अच्छी सी खातून खड़ी हुई है, आप कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके साथ वाले घर में रहती हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप नहीं आई हैं, मैं आपके घर आ सकती हूँ। ठीक। आप इनवाइट करते हैं, जी आएँ बैठें। ठीक। अब आपके घर आती हैं, आपको नाम बताती हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी कितनी ठीक। दोस्तियाँ ऐसी होती हैं ना, ठीक। या आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। मैं आँख खुली, साथ देखा एक बच्चा खड़ा हुआ है, मैंने पूछा जी अच्छा ये बातें ये मैं telepathic बुझा दूं होती- ताकि हाँ ये जी, इसको तो बचा सके हम। टेलीपैथिक होती हैं, और ये अभी से नहीं है रेहान, ये पहली दफ़ा नहीं है, आज हम 30-40 ईयर्स से मेरे साथ 5 लाख चीज़ें सब्सक्राइबर्स का केक कट करना है तो उस पे कैंडल्स लेते हैं। इंशाल्लाह। जी। तो आई होप कि मेरे भी 5 लाख remove कर लें, subscribers please। हो जाए प्लीज। आप सब भी मेरे लाला रुख ऑफिशियल पे भी जाके करना, आपके ताकि- हो जाएंगे, आप जिनसे कहिएगा करा देगा। नहीं, जिनसे मैं कहा आपके पास एक जिन का किस्सा तो हमने सुना, और उसका नाम नजफ है, जो नजफ से आया है, जी जी, और वहाँ पे उसको कोई लड़की बहुत अच्छी लगी, उसको पता चला ये लड़की पाकिस्तान से है, उस लड़की के पीछे उसके प्यार में दीवाना पाकिस्तान आ गया, और फिर उसको यहाँ के आप मिल गई, और फिर उसने आपसे कहा कि जा कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को देगा। ऐसा ही हुआ ना। ऐसा हुआ। सवाल ये है कि जिन होए, सवाल तो बहुत है। जिन होए हाँ, कम थोड़े को करा रहे हैं। आई जिन वो है, हाँ। काम मुझे क्या हाँ। रहा है, आप मुझे ढूंढ के दो भाई। मैं कैसे, अव्वल तो देखें वो लड़की, उसने मुझे इतना सिर्फ बताया एले तशी। अच्छा, आप जिनसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीपैथी, ठीक। उसने मुझे उसकी एक तरह से शक्ल भी दिखा दी, बट वो तो कोई भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक। अब और वो मुझे, किस जबान में आपसे बात करता है? अब वो मुझसे उर्दू में ही बात करते हैं। उर्दू में। जी। है नजफ का, हाँ नजर, लेकिन उर्दू आती है उसको। जी जी जी, मुसलमान है, मुसलमान है।
ये वो कैसे पता? एक्चुअली उसने देखा ही वो करबला में उसके हुसैन पाक के वहाँ रोज़े पे, किसी एक रोज़े पे उसने देखा, वहाँ से वो आया, मुझे मिला बीवी पाक दामन की, मैं हाज़िरी देने गई। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्यों वहाँ पुश किया जा रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी खुलेगी, वो भी मैं फिर आपसे शेयर करूँगी। रिसेंटली मुझे बीबी पाक दामन पे जाने का हुक्म हो रहा था, ठीक। तो मैंने किसी को बताया और उन्होंने मुझे 3 हाज़िरियाँ करवा दी वहाँ। अच्छा, आई डोंट बिलोंग टू अ फैमिली जो दरबारों पे जाती हैं, बट आई कीप गेटिंग मैसेजेस कि बुल्ले शाह के चले जाओ, दाता दरबार हाज़िरी दे आओ। अल्लाह ताला की तरफ से। आई थिंक कि अल्लाह ताला, अब लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, बट मेरा इतना डायरेक्ट लिंक है कि मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, मैं उनकी बात मानने से ये नहीं कर सकती। अच्छा देखिए, हुक्म तो वातिउल्लाही वातिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, हाँ, सिंपल इज दैट। सिंपल, वालिदैन की भी अताअत का हुक्म बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपको आपको किसी अल्लाह ताला अच्छे कह रहे काम हैं कि बाबा की, बुल्ले शाह के मज़ार पे चले जाओ, आपको अल्लाह कह रहे हैं बीबी बाग दामन, तो इसमें कोई बुराई भी आपको नहीं है, नहीं, ठीक है, मतलब मुझे कोई आपसे सवाल नेगेटिव कर नहीं रहा कहा जाता हूं। ना। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। हाँ। अच्छा, सवाल मेरा ये है, देखें, जिन है आपके पास और जिन लड़की ढूंढने आया है पाकिस्तान, उसने है आपसे मेरे बोला। पास, आपने क्यों कहा? मैंने आपको कब कहा वो मेरे पास है? तो मेरे नहीं, वो है ना आपके कैसे? एक बंदा मुझे मिला, आप मुझे आज रेहान यहाँ मिले, जी। मैं चली गई, अब मुझे कोई फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी वो रेहान जो आपके पास हैं, नहीं, अरे हम आपने पे कहा ना कि पड़ता- आपके पास 2 जिन हैं, वो तो आपने मेरे कहा। अपने हैं, उनको तो अच्छा, ये नजफ उनके अलावा है। जी जी जी, आई मेट हिम Okay. एट बीबी पाक दामन एंड ही अच्छा, वो जो 2 अभी वाले हैं, हाँ जी, वो घर पे क्या कर रहे होंगे इस वक्त? बस यही कर रहे होते हैं, नथिंग मच, डोंट थिंक वो मेरे घर का झाड़ू पोछा करते हैं या कोई काम करते हैं, वो मुसलमान है? एग्जिस्टिंग जी, मुसलमान जिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। कोई घर का झाड़ू पोछा नहीं कराती आप उनसे? कोई दही वगैरह, दूध वगैरह ले कुछ भी नहीं यार, मैं भूखी बैठी रहती हूँ, एक रोटी तंदूर से मंगानी होती है तो आई हैव टू कॉल समवन एंड आस्क। कुछ भी नहीं करते। मैंने इस वीडियो में जब आपको देखा ना, और फिर मैंने कहानी तो सुनी, आपको मैं बहुत प्यारी लगी। नहीं वो तो आप माशाल्लाह हैं, मैं तो माशाल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से महफूज रखे। और जितने लोग देख रहे हैं वो भी ऐसे ही कह रहे होंगे, सब माशाल्लाह पढ़े, जितने लोग देख रहे हैं सब माशाल्लाह कहें, हमारी मौजूद मेहमान है। तो उसमें जो गेटअप था और जिस अंदाज में आप, मैंने कहा इनको तो कहना चाहिए कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, कहते वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, आज हम दिए सब जिनों के पे हुए हैं। Good one! ये 10 दिन पुराना है। 10 दिन पुराना है ये। जी जी, ठीक। एक्चुअली हुआ ये कि मशारफ को मैं 3 साल से जानती हूँ। ये स्टोरी सुनाए हमें ये वाली। मशारफ को मैं 3 साल से जानती हूँ। मशारफ फर्स्ट टाइम भी जब मुझे कांटेक्ट किया, उस वक्त मैं जहाँ रह रही मशारफ थी- वाज द वन हु वाज होस्टिंग दिस शो। जी जी, ऑल राइट। उस वक्त जब ही डिड पूरे सरार के नाम से या किसी ऐसे एक चैनल के साथ करा था, ही कॉन्टेक्टेड मी एंड मेरा घर जो था इट वाज इन कमाहा, और ठीक। बड़ी मतलब इर्द गिर्द सारे फील्ड्स और खुली जगह, और मेरा घर भी मैंने ऐसे बनाया था कि उसमें एक कमरा बिल्कुल बाहर, सनरूम जिसको बाहर के ठीक लोग है। कहते हैं, उसमें अकेले में वही पढ़ाई करती थी अपनी, नमाज भी पढ़ती थी, वही मैं कुरान की तिलावत भी करती थी, ठीक। और उसमें एंटिटीज़ फील होती थी, ठीक ये है। चीज़ें हैं। अच्छा, ही कॉन्टेक्ट मी एंड ही सेड कि मैं इस तरह का हॉरर शो करना चाहता हूँ और आपके साथ तो हैं जन्नात और ये चीज़ें हैं, तो हम ये कर सकते हैं। मैंने कहा देखो, हम शैडोज़ दिखा सकेंगे, हम क्लियर नहीं, और आपने साथ लिखना होगा कि ये इनैक्टमेंट सॉर्ट ऑफ, जैसे हम करते हैं ना CID का शो इंडिया वाले करते हैं, सही। इनैक्टमेंट होती है, ठीक। क्योंकि रियल जिन या रियल रूह बड़ी कम। अभी मैंने एक टीवी चैनल ने तो शो में रियल चुड़ैल भी दिखा दी। अरे 2 दिन से मेरे आ रही है वो एक हाँ, वो reels चुड़ैल में ऊपर मुझे चढ़ी हुई है। हाँ, हाँ, आपने वही भी देखा ना वो बहुत वायरल क्लिप था, और उससे बातें कर रहे खड़ा होके, हाँ। अंदाजा करें आप। देखिए, मैंने ऐसी सी चीजें खुद अपनी आंखों से देखी हुई हैं, बट मैं ऑन टीवी आपको नहीं। जाहिर है अब आपके, हमारे पास तो आप वाली आंखें नहीं है। ठीक है, तो बशारे में से तब से अटैच्ड है। ठीक। एक शो में मैं गई नहीं, तो वो जो उसमें हुआ उस वक्त, वो तय था कि आज जैसी जिन कटना है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू नो उससे अपनी पहचान करवानी थी। ठीक, तो आ गया वो। आ गया। ठीक, और उस दोस्त भी आया उस पॉडकास्ट। हाँ जी, जिन्हों से दोस्तियां करना, मुझे वो खुद जिन्हों आए हैं, को- मेरे साथ हैं, तो मैं उनको क्या कहूँ, निकल जाओ जिन्हों मेरे को घर से। पॉडकास्ट के अंदर बुला लेना, भाई बदअखलाकी तो मैं नहीं कर सकती ना। वहां पे किसी का गिर जाना, अरे अपना वो कंधा तो पकड़ के फोर्सेस पीछे। हैं, देखिए वो तो एक फोर्स नहीं, है व्हाट वाज ना। दैट?
वो एक फोर्स है जो मैं मुझे देखिए प्लीज देखिए मेरा वो- आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अच्छा। प्लीज, यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, यूथ बैठी हुई है, और ऐसे बहुत सारे आपको देखने वाले बैठे हुए हैं ठीक है, जो अपने घरों में देख रहे हैं। बिल्कुल। सच बताएं उनको कि कुछ चीजें ऐसे ही बस जरा रौनक मेले के लिए लगी हुई होती है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। We have to. क्रिएटिविटी है, डाइवर्जन है, ये चीजें होती हैं। अब मेरी कुर्सी अभी उलट के नीचे गिर सकती है और मैं गिर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ ओ भाई जन्नत आ गए थे, मुझे कुर्सी गिरा दी। बट आपको मैं सच्ची बात बताऊं, वी हैव टू डू दीज क्रिएटिव थिंग्स ताकि लोग, हमारे ऑडियंस बढ़े। उस बच्चे की जॉब के लिए मैंने ये किया है। मैं सस्ता नहीं हूँ, आई एम इंक्लूडेड भाई। मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं देख सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं बुला सकती हूँ, मैं कैमरा पे नहीं दिखा सकती। अब आप हाथ नहीं देखती? नहीं देखती, क्योंकि ये मेरा वैसे भी पर्सनल है, मेरा ये टच से है। मैं आपको रिमोट, आप मेरी तस्वीर, मुझे तस्वीर भेज देंगे ना अपने हाथ की लाइंस की, तो क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं पर्सनल मीटिंग नहीं रखती, ठीक। तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। अच्छा, मैंने अगर पढ़ा होता ना तो मैं बताती। ये तो इन अ वे टेलीपैथी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपका हाथ देखा, जब मैंने देखा तो मुझे आपके ऐसे लगता है जैसे स्क्रीन है एंड थिंग्स आर, आई कैन सी थिंग्स मूविंग इन योर हैंड। रियली? या देखने से? जी, ये यानी- फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा। हाथ अगर ऐसे रखें आपके सामने तो आप देख सकती हैं? नहीं, जब तक मैं हाथ से टच नहीं करूंगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखें, इंसान के जिस्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। खून है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, मतलब आप इनमें से देखिए, कोई खातून किसी को बुला लें या किसी बच्चे को बुला लें, जरा हमें करके दिखाएं क्या करती हैं आप, किस तरीके से, क्या कहने की कोशिश करें आप। अब मुझे करके दिखाएं ना। देखिए आप में से कोई आ जाए प्लीज, इनमें से जिसको आप चाहती हैं बुला लें। अच्छा, मुझे ग्लासेस भी मेरी चाहिए होंगी, बिकॉज हाँ, glasses भी दें मैंने। ठीक है, यहाँ से ग्लासेस, ये ग्लासेस मेरी पिंक निकाल दें यहाँ से, बैग में पड़ी। हाँ जी। अच्छा, जो चीज़ मैंने खत्म कर दी तुम वही करने को नहीं कह रहे हो। नहीं, ये मैंने आपको आप अभी नहीं कर रही हैं? मैं पामिस्ट्री अपनी प्रैक्टिस नहीं, लेकिन ये जो हाथ ये पे- वाला जो है, इट्स हाँ, ये कॉल्ड क्या? टेलीपैथी। इन अ वे इट्स टेलीपैथिक But isn't message. it psychometry? It can be psychometry. Psychometry, yeah. Absolutely. And telepathy. See, if I touch his hand like this, अच्छा, ठीक है। ये आप करती हैं? ये मैं करती हूँ जब जरूरत है किसी चीज के लिए। ठीक। मैंने क्यों किया आपके हाथ पे ये टच? स्ट्रेट हाँ। रखो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट। घबरा रहे हो? हाथ ठंडे हो रहे हैं। ओके, तो मुझे पता है आप स्टूडेंट हो। ओके, 4 बहन भाई हो। जब मैं कोई सही बात करूं तो आप कह दें हाँ या नहीं। ओके, जवाब देना है आपने। 4 बहन भाई हैं आप? नहीं। ओके, मुंह से बोले, जवाब दे। 5। ओके, एक भाई या बहन घर से बाहर है, शादी जैसे बहन की हो जाती है, या भाई बाहर चले जाता है। घर में 4 है। एक सिस्टर की शादी। ओके, सो 4 है घर में मौजूद। ओके, आपके फादर हार्ड वर्किंग हैं, जॉब करते हैं। दैट्स अ नॉर्म। कुछ आप पूछना चाहें अपने घर के बारे में? ज़ाती घर नहीं है, किराए का घर है? नो, अपना है, अपने लेकिन पूरा आपके नाम पे नहीं है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा रौला है। फादर, हम्म, मेरे फादर के। ओके, रौला तो कोई नहीं? रौला तो नहीं? नो 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 चाचे वाचे तो नहीं कह रहे? नो नो ओके, गुड। ए बड़े हो गए, रौला ना पा दें और गाली। नहीं, दैट्स ओके। ठीक। आज़ादी है हमारा। अभी नहीं है कुछ भी। चले ये हमने शॉर्ट साइज का किया है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू बेटा। कैसा महसूस कर रहे हो आप? हाउ आर यू फीलिंग? कुछ महसूस हुआ? मुझे ये है कि थोड़ा सा ना घबराहट सी महसूस हुई है। हाँ। वैसे इन्होंने बताया कि 4 मतलब बहन भाई, हम 4 सिस्टर माने हुए हैं मैं। हाँ, इकलौते भाई हैं आप 4 बहनों के, माशाल्लाह। तो इन्होंने बताया 4 मतलब वहाँ पर भी ना कुछ फीलिंग्स। बैठ जाओ, कुछ अभी कुछ नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जो फील कर रहे हो ये वो वाली फीलिंग्स नहीं है बेटे। खातून के हाथ को पहली दफा हाथ लगाया, बेचारा बच्चा हाँ, है ये तो यार, है क्या वैसे। हुआ? तो मतलब अब इसमें देखने वाले ये भी कहेंगे कि आप हाथ पे हाथ रख के करती, तो गैर महरम का हाथ है, तो ये तो शरई तौर पे जायज़ नहीं है। देखिए, मैं तो शरई तौर पे बहुत सी चीज़ें नहीं करती। लोग तो यहाँ मेरे दुपट्टा सर पे ना ओढ़ने का भी एतराज़ करते हैं। अच्छा, अब हम इस पॉडकास्ट को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ से कि भयानक सफ़र शुरू होगा, नहीं, लेकिन वापसी मुमकिन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो एक बड़ा ही कंटेम्प्रेरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। असल में अभी तक जो कुछ हमने किया डिस्कस आपसे, वो तो सिर्फ तमहीद बांधने के लिए था। असल मौजूद अब शुरू हो रहा है। देखिए, बच्चे मुझसे ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं।
बच्चे सारे टांगे भी बदला रहे हैं और रेडी हो रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा मार्का करने जा रहे हैं, बिकॉज दे नो योर स्टाइल ना। मिस रेहान, लाला रुख, आप हमारे साथ कंफर्टेबल हैं? मैं बहुत कंफर्टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक सही चल रहा है सब? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि आप जाके कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी ना कोई। देखिए, हिडन नॉलेज जो पोशीदा इल्म है, फिर रूहानी ताकत है ऐसी कि जिससे आप अपने आप को बहुत एम्पावर्ड समझते हैं। जाहिर है हम सब में जो आम लोग बैठे हुए हैं और आप में तो बहुत फ़र्क है। आपके पास तो एक रूहानी ताकत है ना, नहीं है? एक शख्स है जिसके पास बहुत दौलत है, एक के पास दरमियानी है, एक के पास कम है, सब डिफरेंट हैं, लेकिन अपने को अबतर समझना, बराबर समझना नहीं, हम हैं तो सारे इंसान। एग्जैक्टली। तो अगर ये बच्चा है, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, ये बच्चे को साइंस की बहुत समझ आती है, तो इसमें अबतर हो जाना क्या होता है? आपके पास रूहानी ताकत है, हमसे ज्यादा है ताकत, ना। आप रूहानियत को ताकत क्यों कह रहे हैं? एक ताकत है ना, ये आप यू आर एम्पावर्ड माशाल्लाह। टू डू वॉट? हेल्प पीपल। यस, अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करें टू हेल्प पीपल, फिर मैं वहाँ आपसे सहमत हूँ कि मेरे पास ताकत है ठीक। टू हेल्प टू पीपल। हेल्प पीपल, आपके पास ये ताकत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हिडन नॉलेज भी, आप पोशीदा इल्म भी सामने ला के रख सकती हैं। ठीक। फिर जाहिर है कंट्रोल ऑफ माइंड्स भी है, माइंड्स को भी आप कंट्रोल कर सकती हैं, डेफिनेटली कर सकती हैं। उसके अलावा जो सिंबल्स हैं, आपने जैसे बात की, बहुत ज़्यादा। आप उस पर भी यकीन रखती हैं। फिर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आपसे गुफ्तगू भी कि सेकुलर सुप्रीमेसी की बात भी आप करती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जितने सिंबल्स हैं ना, ये सारी, ये जो नुमाया नज़रियात मैंने आपको बताए हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं दस्त बस्ता ये हाथ बांध के आपसे ये कोई बात कहने लगा हूँ। फिर आपने थोड़ा सा यहूदी सोच की भी बात की कि आप उसको बहुत पढ़ा है आपने। एक लातीनी लफ्ज़ है इल्यूमिनाटस, जिसका मतलब है बाखबर लोग। बहुत किताबें मैंने इस पे पढ़ी। तो ये जो आप कर रही हैं, इल्यूमिनाटीज़ पे। अब वो तो मुझे निशान भी नहीं बनाना आता। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसका द डेविल्स हॉर्न, ठीक है, शैतानी हॉर्न है। ठीक। और तीसरी आंख भी है आपके पास। जी। ये तो सारे सिम्टम्स पूरे हो रहे हैं इल्यूमिनाटी वाले। नहीं नहीं, रेहान, जो हमारा मसला है ना सबसे बड़ा पाकिस्तान में, आई डोंट नो अबाउट अदर वर्ल्ड, मैं तो खैर अमेरिका भी रही हूँ, यूके भी ट्रैवल किया, हमारे पाकिस्तान में एक मसला है। हमारी यंगर जनरेशन जो है ना, वो गाय बकरियों की तरह, जिस तरफ बकरी जा, आपने देखा है कभी बकरियों को जाते हुए, एक बकरी यूं चल पड़ती है, सारे उसके पीछे चल भेड़ चाल। भेड़ चाल। जी। दिस इज ऑल्सो इन आवर एजुकेशन सिस्टम। जब हम ग्रो कर रहे थे 80s में, तो उस वक्त M.Com, B.Com सब कर रहे थे। फिर MBA शुरू हो गए, हर बच्चा MBA कर रहा है, अब हर बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ये भीड़ वाले उससे निकलना ठीक। है। वी डोंट नीड टू फॉलो व्हाट एवरीवन इज डूइंग। ठीक। हमें अपना दिमाग, अल्लाह ने हर एक को उसी वजन का दिमाग दिया है, उसी उतने ही वजन का है ना, आपके पास भी मेरे पास भी। बट इफ़ आई एम नॉट यूजिंग, और ब्रेन हैज़ ओनली बिन यूज, कहते हैं अभी तक के 2.5% ऑफ द ब्रेन हैज़, शायद उससे भी कम हुआ उससे भी कम हो। हाँ। अब मुझे बताएं कि मैं जिस तरफ चल पड़ूँ, मैं साइंस की तरफ चल पड़ूँ, तो ओ माय गॉड। नहीं, देखिए आपने वैसे मैं आ कहा रही कि हूँ, वो आपके question कन्वेंशनल पे आ रही हूँ। स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी को आपने फॉलो नहीं किया। वो जो नहीं किया, कन्वेंशनल बिल्कुल नहीं स्पिरिट, किया। ये जो इल्यूमिनाटी है, उसमें भी मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म एज की जो बात होती है, न्यू स्पिरिचुअलिज्म एज, इसकी बात होती है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, अनऑर्थोडॉक्स है। बिल्कुल इसको भी पूरे तरीके से कंप्लाई कर रही हैं आप। नहीं, यहूदियों को आप बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, नहीं, उसके बाद जो नजरियात उनके हैं बेन ही सारे के सारे आप में मुकम्मल हो रहे हैं। सिंबल्स को भी बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं आप। तो देखिए- क्या, मुझे कहने दीजिए, आप एक टीचर भी हैं, ठीक है। शिकायत है मुझे यार, अब खुदावंदाने मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आप पहले सारी चीज़ों की इंक्वायरी करें, रिसर्च करें, उस सड़क पर जाएं, वहाँ देखें, खुद एक्सपीरियंस करें, और फिर वहाँ से लौट कर वापस आने का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, आप मुसलमान बन गए,
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने किसी और रिलीजन के यहाँ पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी कहते हैं कि और रिलीजन्स के बारे में नॉलेज रखने की इजाज़त ही नहीं है? नहीं है इजाजत है ना? है। कंपैरेटिव रिलीजन्स होने हाँ। चाहिए ना। जब मैंने यहूदियों हमारे के बहुत बारे सारे में स्कॉलर्स पढ़ा, की कंपैरेटिव रिलीजन्स के ऊपर जो है बहुत सारी गांधी रिसर्चेस साहब हैं। हैं। जी जी बिल्कुल है। मैंने जब डॉक्टर जाकिर नाइक की even। हाँ, वंडरफुल। जी मैंने जब यहूदियों के बारे में पढ़ा, इत्तेफाक देखिए, अल्लाह देखें आपको कहाँ से लाता है, कहाँ आपके लिए रास्ता बनाता है। आई मैरिड एन इराकी। किससे शादी की? इराक के एक बंदे से। कुर्द थे वो। नहीं, ही वॉज शहर के रहने वाले ठीक, थे, ठीक। पहाड़ों के नहीं थे। आई एम अ खुर्द, आई एम अ पठान। ठीक। उन हमारे घर में क्योंकि स्टूडेंट्स का एक जमघट्टा था, वहाँ कतरी भी आते थे, कुवैती भी आते थे, फ़लस्तीनी भी आते थे, हर सारे इजिप्शियन भी आते थे। उन 8-10 लड़कों के साथ मैं बहस करती थी ऑन कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड यहूदियों की ग्रेटनेस। मैं उन्हें क्या समझाती थी? अपने दुश्मन से सीखो। अगर मुसलमान मुत्तहिदा हो जाए, और यही इकबाल ने कहा है, अगर आपने अभी जो पढ़ा उसमें भी, अगर हम इत्तेहाद कर लें, और जितनों ने कोशिश की सबको मार दिया। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुक, ये तो मेरा दीन भी कहता है। बिल्कुल। आपने देखा भुट्टो साहब ने ट्राई किया, ही वॉज किल्ड। सुना है कि ज़ियाउल हक ने भी कोशिश की इत्तेहाद करने की मुसलमान कंट्रीज़ में। मैं उन्हें ये कहती थी कि इतना सा फ़लस्तीन अगर आप मैप पे देखें ना वर्ल्ड के, तो इतना सा है इसराइल, हाँ। और उसके 5 मुस्लिम ममालिक हैं। हाँ। एंड हाउ इज इट रूलिंग द वर्ल्ड? सीखो अपने दुश्मन से। हाँ। अपने को सीधा करो, अपना किबला सीधा करो। जब आप एक दूसरे के पीछे पड़े हम हुए इस हो, इन तवाहमात से निकलेंगे तो किबला सीधा होगा ना। Exactly. आप लोग अगर हमें बैठ के ये बताएंगे कि हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो, इमोशंस भी, फ्यूचर भी, पामिस्ट्री भी, आपको फिर तो जिन भी, जरूरत फिर नहीं रूहें भी, है। फिर एवरीथिंग, रेहान, हमें आप किस तरफ लगा रहे हैं? अगर इफ यू डोंट नीड समथिंग कि अपने से हाथ मिला हम के- अपने काम जिनों से कराएंगे। नहीं, कतअन नहीं। मैं सबको समझा रही हूँ आपके पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। कोई देखिए, बहुत से लोग हैं, मैं आई नो देम पर्सनली ऑल्सो, जो मालूमात हासिल करते हैं जनात से, ठीक है, और वो उनसे काम भी करवाते हैं, मगर वो रूहानी काम करवाते हैं। यानी एक आदमी है, मुझे एक खातून ने फ़ोन की, जी मेरा बेटा शराब के नशा करता है और बिल्कुल नहीं छोड़ने को तैयार, हाँ। ठीक है, और घर में बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करता है, प्लीज़ आप कहें। मैंने उस शख्स को फ़ोन किया कि जी आप अपने जनात से कहें, क्योंकि वो तो उस माँ की दुआओं से तो नहीं हो रहा, जबकि अल्लाह के कलाम में सबसे ज़्यादा ताकत है। मैं तो बिलीव पर्सनली, मेरा अपना ज़ाती देखिए, बिलीव है कि अल्लाह के कलाम से बढ़ के कोई दुनिया की चीज़ नहीं है, ना जन्नात है। हाँ, सूरह जन्नात जिन- क्या करता है? सूरह जिन 72nd सूरत है, उसमें जिनों का जिक्र है, बिल्कुल। मगर कुरान ये नहीं कहता है कि कोई इंसान बाकायदा जिनों से फ्रेंडशिप करे या या फिर उनको रोजाना काबू उनसे में बात करे, करे। या काबू ये में तो करे। गैर मरई किस्म की मखलूक है ना, आप नहीं देख सकते जी। उनकी शक्लियत, या उनसे बात करे या काबू करे। फिर जो फाल है, जादू है, पेशगोई, प्रेडिक्शंस जो आप इसको करती भी हैं, मना किया गया इसके है। हवाले से भी कुरान और सुन्नत में फाल और इल्म गैब का इनकार मौजूद है। ये सब कुछ तो हमारा दीन तो ये कह रहा है। फिर बिल्कुल। जो कुछ आप कर रही हैं वो तो मेरे दीन का हिस्सा नहीं है, तो मैं इल्यूमिनाटी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपको ये भी पता है ना कि ये एक 500 रुपए का नोट है, ठीक जी। है, वो तो एक नोट है, एक करेंसी है। ठीक। मैं जाके उसे शराब की बोतल भी खरीद सकती हूँ, और मैं उसे खाना खरीद के गरीबों को भी दे सकती हूँ। उस नोट को तो बुरा हम नहीं कह सकते ना, उसके यूजेज को हम बुरा कह सकते। ठीक है, डू यू एग्री ऑन दैट? एग्री। ओके। इल्म गैब नहीं है, चले, नहीं है। मुझे औराज नजर आते हैं, मुझे रंग नजर आते हैं, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मुझे नजर दीवार से पीछे देखने वाला इल्म अल्लाह के मैं पास है। दीवार से नहीं, मैं आपके अंदर से देख रही हूँ रंग, क्योंकि अल्लाह ने आपके अंदर आपकी रूह रखी हुई है। आप मेरी रूह देख रही हैं? जी आप देख रही हैं मुझे अंदर जी। से? मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? हाँ, आप चाय की तलब बहुत सख्त हो रही है आपको इस वक्त, मंगवा लें। मजीद वादों में चाय पीता ही नहीं। अच्छा, कॉफी पीते मैंने तो मुझे हो रही है मतलब मैं इसके लिए चाय मंगवाया यार, मतलब मशरूब की। जल्दी से चाय मंगवाओ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय जी। पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ठीक। मैंने ना सबसे ज़्यादा अल्लाह के सामने अपने को जस्टिफाई करना है, और हाँ, तारिक के Fair सामने enough. जस्टिफाई नहीं Fair करना, enough, ठीक है। fair enough. मैंने जब कब्र में जाने, अल्लाह ने वहाँ फरिश्ते भेज के पूछते हैं, भाई ये तूने क्या किया, Definitely. राइट। जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, यार मैंने, लेकिन रेहान, तारिक, मुझे एक बात बताओ, रात के 1:30 बजे मुझे एक औरत फ़ोन करती है और वो रो रही है कि मेरी
16-18 साल की बेटी को 3 महीने की शादी के बाद तलाक हो गई, वो आधा घंटा मुझसे बात करती है, वो मुझे अपने दुख बताती है, मैं उसे अल्लाह का कलाम बताती हूँ कि पढ़े, और वो उसको सुकून मिल जाता है, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? नहीं देखिए, फिर आप डिफाइन कर लेना कि मैं define आप कर रही कोई हूँ। मैरिज काउंसलर हैं, कोई शादीशुदा जोड़ों के मैं जो मेंटोरिंग प्रॉब्लम्स करती हैं, हूँ एंड हाँ, काउंसलिंग करती काउंसलिंग। हूँ, लेकिन ठीक है? जब उसके अंदर आप ये जिन घुसा देंगी ना, रूहों मैंने की तो बातें करना जिन्हें शुरू नहीं कर देंगी, घुसेड़े। जब देखिए, आप लोगों को उसमें interest रिलीजन है। को, जब आप मेरी बात समझ रही हैं, और फिर उसको आप तिजारत बना देंगी, अल्लाह बिजनेस से बना पूछ देंगी। के मैंने किया है, मैंने तो अल्लाह से पूछ के किया, बाकी जो कर रहे हैं उनसे पूछो, उन्होंने पूछा था। देखिए, मैंने जो चीज़ पढ़ी मुझे एक बात उस बताएं हैंडल ना, के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है लाला रुख ऑफिशियल, जादू, जिन्नात, घरेलू झगड़े, नाचाकी, कारोबारी बंदिश, रिश्तों में रुकावट, व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, रूहानियत का 40 साला सफर। तो मैं आपको इसके लिए पढ़ने के लिए देती हूँ, तस्बीहात देती हूँ पढ़ने के लिए। वो किसी से पूछती हैं आप? मैं और मेरी बेटी करते हैं, मेरी बेटी मुझे ज़्यादा इसमें इल्म रखती है। उन्होंने कहीं से सीखा? नहीं, हम दोनों ने। किसी मुफ्ती से? हम नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में। मुफ्तियाने कराम पे भी यकीन नहीं रखती? मुफ्तियाने कराम क्या है? इस्लामिक स्कॉलर्स पे भी? नहीं, हम पढ़ते हैं उनको, हम सुनते हैं उनको, लेकिन आप उन पे? हम उनसे नॉलेज लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको यू डोंट बिलीव इन देम? देखिए, आई डोंट बिलीव इन द जो यहाँ के मौलानाज हैं, मौलवीज, अच्छा, लाइक ये जो हमारे हैं पीली टोपी पहनकर जो फजलुर रहमान टाइप, उन पे आप यकीन नहीं रखती? और जो ये हमारे उसके थे जो चांद देखते थे, जो बेचारे एनके लगा के अभी भी बैठे हुए थे मरियम नवाज के साथ ऐसे करके, और वो कह रहे थे कि जी ये जो है फ़लस्तीन पे क्यों हुआ है ये ऐसे। अरे अगर आपको नज़र नहीं आता तो आप चांद देखने वाली उसमें क्यों हैं शामिल? और जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सऊदी अरेबिया विच इज़ वीक बिलीव के हमारा रिलीजियस हेड है ना, वो अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से चांद की पैदाइश करके ईद अनाउंस करते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर काउंटर नहीं करूंगा ना तो मेरी ऑडियंस कहेगी आपने काउंटर क्यों नहीं किया। करें। एक तो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब एक बहुत कदावर शख्सियत है, मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको जो काउंटर हमेशा 40 साल से हमारा एक रोजा पीछे होता है। नहीं, अभी तो खैर वो रुयत हिलाल कमेटी के मुझे चेयरमैन नहीं है, बताएं, और खाने चांद काबा की में- रुयत के हवाले से खाने भी काबा में हज हो गया, जी, आप नेक्स्ट डे कह रहे हैं हज है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्या? ये टेक्निकल इशू है, सरकारों क्या? के मसाइल हैं, हम उसको ठीक नहीं करना चाहते, ये एक और इशू है। ये लेकिन आप ये कहें, देन हाउ कैन आई ट्रस्ट हिम? आप मुझ पे इत्माद नहीं कर रहे, मैं तो एक और नॉर्मल खातून हूँ, मैं तो एक बिल्कुल एवरेज सी एमए इंग्लिश किया हुआ टीचिंग वैली में, आप मुझे इतने डीपली क्वेश्चन कर रहे हैं। एक शख्स जो हेड नहीं, कर रहा है सादा सवाल। इदारे को हेड कर रहा मैं है, आपसे सिर्फ सादा सवाल 20 साल से हेड कर रहा है, और वो हमारे पूरे मुल्क की एक सबसे बड़े 2 फंक्शंस को कर रहा है, और वो किसी के कहने पे कर रहा है। हाउ डू आई ट्रस्ट हिम? मैं किस पे ईमान लाऊं? दैट्स योर ओन चॉइस। तो मैं तो सीधा, आई बिलीव इन ओनली 2 थिंग्स, अल्लाह एंड सुन्ना, नथिंग एल्स। अच्छा, अब आप बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में उन पे जादू नहीं हुआ था? हुआ था। उनके बीबी आयशा पे जादू नहीं हुआ था? हम जादू पे यकीन रखते हैं कि जादू होता है, क्योंकि जन्नात जिन्नात से है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये वादी जिन्न आपको पता है क्या है? जी, वहां पर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे आई थी, जिन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर व्हाट इज हमने द क्वेश्चन? हमने तो पॉडकास्ट का आगाज यहाँ से किया कि तो जिन फिर- अल्लाह की मखलूक है। हाँ, मैं उनसे कोई काम नहीं कहती, मैं तो जन्नात से कोई काम नहीं कहती। मेरे सवाल यहीं पे खत्म होता है। दिस Absolutely. ऑगस्ट हाउस विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ऑडियंस। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्ला है और मैं LLB पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ, हवेली इलाका से बिलोंग करता हूँ। और आपकी बहादुरी जुर्रत के हवाले से ये रात को 1:03 पर कुछ लिखा है, आप पे नुज़ूल हुआ है? ये आपके लिए मैंने लिखा है हजूर। आपने लिखा? माशाल्लाह जी आपके लिए। आप तालियां बज गई हैं। जी सर। अच्छा सुनाइएगा। जी। जो कहे हक वही मैदान वफा का शेर है, रिहान तारक सा सुखन में कौन दिलगीर है, खतर में आके भी सच बोलना जो सीख ले है, यही तो असल में इंसान की तौकीर है। वाह जी वाह। ना झुक सके जो कभी जुल्म के लश्कर तले, ना झुक सके जो कभी जुल्म के लश्कर तले, हबीब वही कलम का सिपाही दिल का अमीर है। ओ वाह जी वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सलामत रहें आप। जी सर। आपका ये नाम? जुर्रत, ये बहादुरी, ये दिलेरी आपकी वजह से है, जी थैंक यू सर। और आप लोग सलामत रहें। जी सर। जी सर। अब मैडम कुछ पूछ रही हैं। आपका सर नाम? मेरा आपका मैं नाम दीन क्या इस्लाम बेटा का है? भी अदना सा तालिब इल्म मोहम्मद हबीबुल्ला। उमर हबीबुल्लाह। मोहम्मद हबीबुल्ला।
मोहम्मद हमीद। जी ओके, बोले। अल्लाह का दोस्त। फर्स्ट वन जो आपने एक बात की, गैर शरई अफ़ाल हम करते हैं तो उस पर हमें नादिम होना चाहिए, ये मानना चाहिए कि हम गैर शरई अफ़ाल कर रहे हैं, ये शरीयत पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। आपने फरमाया कि मेरी उम्र 65 प्लस है तो गैर महरम या महरम वाला चक्कर नहीं है, जबकि ये किसी किताब में शरीयत में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी उम्र 65 साल है या 6500 साल है, आप फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल ही हैं और महरम गैर महरम का लिहाज रहता है, तो ये बात आपने सही नहीं की। नंबर 1। नंबर बिल्कुल 2, सही कह रहे हैं आप। जी नंबर 2, आपने फरमाया कि ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, तो मुझे अभी रिसेंटली हरम पाक जाने की सादत हासिल हुई है, तो मेरा उधर से वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। आप अल्लाह के इतनी करीब हैं तो आपने बैतुल्लाह शरीफ का नाम क्यों नहीं लिया और बार बार वहाँ क्यों नहीं जाती? आप तो अफोर्ड करती है और मैं नहीं मैं जी करता। 2 दफ़ा उम्रे कर आई हूँ और माशाल्लाह। पहली दफ़ा 4 किए थे, दूसरी दफ़ा 2 किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी फिर प्लान कर रही हूँ, उसी का इंशाल्लाह। प्लान कर रही हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं सबके सामने सिर्फ अपना ये साइड शो करूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ माज़रत के साथ आप सब लोगों से, सुनने वाले देखने वाले सबसे माज़रत के साथ, इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर हम जितना हम लोगों ने खिलवाड़ मचाया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा उदास हूँ, खफा हूँ। मेरा दिल अंदर से बुझ गया है, खफा है। मैं चाहती हूँ कि आप सबके चेहरों पे ईमान का नूर मुझे नज़र आए, आपके सबके अंदर मुझे एक सच्चा मुसलमान नज़र आए, मोमिन नज़र आए। आमीन। लेकिन मुझे प्रैक्टिस में नहीं नज़र आ रहा। मैंने बाहर जाने की, मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैंने छोड़ी। मैं इस मुल्क में रही कि यहाँ मेरी अज़ान सुनाई देती है, लेकिन इस मुल्क में अज़ान का एक टाइम नहीं है। 3 बजे से शुरू होती है, 3:30 से असर की अज़ान, ठीक। 4:45 15 मिनट तक अज़ानी मौलवी एग्री नहीं कर सकते कि एक टाइम है। आप कभी इजिप्ट गए हैं, सीरिया गए हैं, डेनमार्क गए हैं, आपको पता है कुवैत गए हैं, एक वक्त सारे मौलवी अज़ान देते हैं। हमारे मुल्क में हर चीज़ में डिवीज़न क्यों है? तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे मेरा दिल बहुत उदास है। शायद आपने मेरी उदासी देखी, मगर नॉन शरीय चीज़ के लिए मैं कभी भी एग्री नहीं करूँगी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, थैंक यू। अच्छा, दूसरा आपकी बात में तज़ाद था। पहले आपने फरमाया, साहब ने पूछा आपके पास जिन्नात, आपने फरमाया कि 4 है। फिर साहब ने पूछा कि आप लाई कितने, आपने कहा 2 घर है, 2 इधर है। फिर उसके बाद आपने आउज़बिल्लाह पढ़ने के हवाले से कहा अगर पढ़ूंगी तो उधर या उधर देखने लग गई, तो जो 2 आपके साथ थे वो किधर थे? इधर उधर देखने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि आउज़बिल्लाह पढ़ूंगी तो फिर जो शैतान होगा, काफिर होगा, वो नहीं आएगा, भाग जाएगा। तो मैंने इधर से कहा कि हम नहीं पढ़ते हैं या जैसे भी है, तो नहीं ला सकी। जो सवाल ये है कि जो 2 आपके साथ थे, तो आपके साथ थे, फिर आप उधर 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 नहीं उधर नहीं नहीं क्यों नहीं, आई देख एम रही सॉरी, थी? आई एम रियली सॉरी। मेरे जी। साथ यहाँ नहीं आए, मेरे साथ हैं का मतलब है मेरे जी। पास घर पे है। तो मेरे साथ 4 थे, जी, जी। 2 मैं जहाँ पहले रहती थी कमाहे वाले घर में, जी। मेरी मेड के पास मैडम है। कैमरा उसकी- पे, कैमरा जरा फेस उसके बच्चे अब मेरी- भी मेरी तरफ देखते देखिए। हैं कि वो कहती है, मुझे आके बताती है, हर जी। संडे को आती है कि आज हमारे घर में ये हुआ, ये हुआ, ठीक। ये हुआ। ठीक है, आप जो बात करें ना, आप बातों को लेके उसको आपने एक वो बना दिया नहीं है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही कहा। अगर नजफ मुल्तान से आ सकता है तो ये भी करीब से कहीं आ सकते हैं, जो अगर 2 आपके होते साथ तो थे। आ ओ जाते। भाई, वो तो कह दिया कि नहीं आया ना, वो जी, तो जी। नहीं अगर- आया, अगर मान वो लिया ये ना। 2 साथ आए होते थे, उनके तो हवाले से। वो मेरे अच्छा। साथ में नहीं लाती। शायद ही चलो podcast मुख्तसर में। करता हूँ कि खुदा से बात करने के कॉफी। हवाले से जो आपने फरमाया, तो इसमें जो आपने फरमाया कि या खुदा का कलाम या सुन्नत, हदीस और यानी कि कुरान के हवाले से फरमाया। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम किसी और को मौका मुफ्ती देंगे। मुनीब रहमान साहब के Last, हवाले last। से एक बात नहीं, करनी है। वो कर लें, फिर एक कर लें मुनीबुर प्लीज। रहमान को छोड़ दो। चलो वो करते। जो सही बुखारी शरीफ में उसमें ये आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा जब फ़राइज़ पढ़ता है तो मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, फिर जब नवाफिल पढ़ता है तो वो इतने करीब हो जाता है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ। तो वो उसके लिए आप फरमा रही थी कि मैंने कोई सफ़र नहीं किया, ठीक है। नमाज़ों के हवाले से भी आपने जो फ़राइज़ हैं उनके हवाले से आपने फरमाया कि एक बुजुर्ग जी ने, जब मैं फजर की नहीं पढ़ती तो वो मुझे उठाता है, इसका मतलब ये रेगुलरिटी आपकी नहीं थी। और नवाफिल की तरफ से वो भी अभी आपने कोई नहीं किया, आपने कहा कि मुझे रूहानी तौर पर होता है। तो ये कैसे होता है? ये इम्पॉसिबल है कि एक बंदा नमाज में कोताही कर सकता है और फिर वो खुदा से डायरेक्ट बात कर सकता है, और खुदा से डायरेक्ट बात करने का अभी तक किसी और ने दावा नहीं किया, और ये दावा जो है आपकी तरफ से हमें सामने आया है। देखिए, हम सब अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं। अल्लाह हमारी शहरत से भी करीब है, अल्लाह ने खुद कह दिया। वो असल में कह रहे हैं कि वो जो डायलिंग नंबर हमें बताया हुआ है हमारे बड़ों ने कि फजर पढ़ो, फिर हाँ। जोहर पढ़ो, फिर असर अब पढ़ो, फिर देखिए- मगरिब, तो ये फ़ोन नंबर है अल्लाह मियां का। एग्जैक्टली। अब देखें, मैं जो जिस वक्त का वाक़या सुना रही हूँ, मैं शिफ्टिंग के प्रोसेस में थी, तो मैं इतनी थक जाती थी कि मैं नहीं उठती थी। अगर मैं रोज़ाना का ना पढ़ने वाली होती तो वो एक दिन मेरे सर पे क्यों मारता?
आपने पॉइंट कैच ही नहीं किया। जब कोताही होती थी, ठीक। अगर रह जाती थी थकावट की ठीक। वजह से या तबीयत खराब है, तो वो रिमाइंड कराता था। आप अलार्म लगाते हैं अपने फ़ोन में, किस चीज़ का? किस चीज़ का? कोई चीज़ है ना, आपको रिमाइंडर देने के लिए ना, रिमाइंडर याद के लिए दिलाने के ना। लिए। ठीक अगर एक काम रोज आप करते ठीक। हैं, उसका रिमाइंडर तो नहीं ठीक, होता। ऑलराइट। अब यहाँ से सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम फ़हद है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमने एक मूवी देखी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक टर्म थी हेलुसिनेशन। तो जो आपको ये स्पिरिचुअल चीज़ें नज़र आती हैं, क्या आपको कभी फ़ील हुआ कि ये आपके assumptions भी हो सकती हैं कि हाँ, नहीं? वेरी वैलिड क्वेश्चन। और नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपको वो चीज़ें एंटिटीज़ शो होती हैं, देन क्या आपको उससे कोई हेल्प आउट हुई कभी या नहीं? क्योंकि आप कह रही हैं कि मैंने कभी भी इन चीज़ों से कोई हेल्प नहीं ली। देन व्हाई द टॉपिक इज़ दिस कि आप उनको यूज़ मैं करके आपका फॉर समझ गेटिंग गई। फेम। मैं आपका समझ गई हूँ। देखिए, ये किसी ने मेरी ये पॉडकास्ट के नीचे भी लिखा था कि ये हेलुसिनेशन हो सकती है। उसमें मैंने ये कहा था कि जब मैं सजदे में जाती हूँ तो बाज़ा मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं खाना काबा के सामने हूँ या मैं मस्जिद नबवी में हूँ। किसी ने लिखा था दिस कैन बी हेलुसिनेशन। मैंने कहा वंडरफुल, हम सबकी ये हेलुसिनेशन होनी चाहिए कि जब हम सजदे में जाएं, हम अपने को इतना करीब समझें उन जगहों के जहाँ जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, जहाँ हम समझते हैं कि हम अल्लाह से बहुत करीब हैं। जबकि मेरे लिए यकीन माने, आई थिंक कि जहाँ आपने जायनमाज डाली ठीक। वही आपका हाँ, खाना ये बड़ी काबा बन पॉजिटिव गया। बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये रूहों से बातें, जिन्नों से, ये बिल्कुल। भी हेलुसिनेशन हो देखिए, सकती है। मैं आपको बताऊं, मेरे तो शुरू के 10-15 साल इस जद्दोजहद में ही रह के ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? मुझे खुद नहीं समझ आ रही है, मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है। अच्छा, जिससे मिलो वो आपने एक नई आपने फिर कहानी किसी को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से राब्ता नहीं किया, किसी मैंने डॉक्टर को किया नहीं है, दिखाया आपने? किया है। उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, जबकि मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं कोई हूँ। ट्रीटमेंट हुआ आपका? आपने मेडिसिन ली? नहीं, मैं डिप्रेशन के लिए ली थी, लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं ली। ठीक। और वो आपने कंटिन्यू की या छोड़ नहीं, दी? छोड़ दी। हो सकता है कि उसके उसको दौरान मेरी हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए था उस मेडिकेशन को? नहीं, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया था। ठीक, ऑलराइट। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम खान है। मैडम से ये क्वेश्चन है, अभी आपने कहा कि आप ना किसी फ़कीर को मानती हैं, ये पीर को, फ़कीर को, जो ये तवीज़ पहन के फिरते हैं, आपका उनसे कोई लेन देन नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उन्हीं की तरह, आपका जो स्टाइल है वो चेंज है, लेकिन आपके अभी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना यही है। एब्सोल्युटली राइट जी बेटा। मैंने देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी को मानती नहीं हूँ। मैंने ये कहा मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने किसी की बैत नहीं ली। अभी मैं रिसेंटली, एक नाम नहीं लूँगी यहाँ, मैंने उनके पास गई, लास्ट ईयर की बात है, चले नाम ले लेते हैं, दाऊद जी दाऊद। वो और मैं, उनकी भी और मेरी मशारिफ के साथ पॉडकास्ट है। उन्होंने जिन बुलाए, हाजिर किए, उन्होंने उसमें बंद किए हांडी में। मैंने कहा जी मैं नहीं करूँगी सर, आप करें, ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा मेरे हाथ पे बैठ ले। उन्होंने मेरे बारे में जो भी बताया या जो भी उन्होंने किया, वो मुझे सारा रॉन्ग लगा। मुझे उनके अंदर वो चीज़, एक शुआ होती है, एक नूरी शुआ नज़र आती है, जब आपको लगता है ये बंदा साफ़ सुथरा ठीक ठाक है, इससे एसोसिएशन रखनी चाहिए। नहीं कि हमारे जैसों को धोखा नहीं मिलता, हमें भी लोग चीट करके चले जाते हैं, बट आपने अपना रास्ते का तयन करना है कि आपने किस तरह से जाना है। मंजिल सबकी एक ही है। मैम, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के जज्बात से नहीं खेल रही हैं इस तरीके से? एब्सोल्युटली नॉट। मैं उनके जज्बात नरम करती हूँ। नहीं मैडम, कैसे पॉसिबल है? मैंने आपको भी मिसाल दी कि खातून है जिनकी ने कहा लेकिन कि, बहुत से लोग तो सच समझे बैठे थे ना कि जिन आए अच्छा हुए आपका हैं, मतलब वो जिन्नात वाला माहौल काम। बना हुआ वाला है सब। भी, और आपने रजब भट्ट के बारे में भी जो कहा है, आप कोई गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, आप कैसे बता सकती हैं कि भाई आपको बेटी होनी है बेटा? हाँ, इसका जवाब तो आ गया ना, इसका जवाब तो मैडम ने दे दिया। अच्छा मैडम, वो मैं ये इसका जवाब आ गया। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैत की जहां तक बात है ना, हाथ पे बैत वाली बात, जैसे हाथ पे हाथ अभी रखते हैं, अब तो ऐसी मेरे जहन में आ रहा था, ये भाई साहब बैठे हुए सभी माशाल्लाह, दे हेल फ्रॉम लाइक रिलीजियस फैमिलीज, बैकग्राउंड सबका जाहिर है, सब मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, ऐसे ही है ना, सभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। और तो- नहीं भी है तो और नहीं भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई नहीं भी है तो कोई religion ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है ना, कि वो जब उन्होंने सहाबियात से बैत ली तो हाथ नहीं बल्कि एक कपड़ा था शायद, जो जिसको एक तरफ से वो पकड़ते थे और दूसरी तरफ से जो है वो सहाबियात ने इस तरीके से बैत की। तो जब हाथ एक गैर महरम का, एक मर्द का हाथ आपके हाथ में है और इमोशंस हैं, तो हंस रही हैं आप,
आप डायरेक्शन किधर ले जा रहे हैं? बैत वाला डिफरेंट होता है, हाथ में हाथ डालना डिफरेंट होता है। मैं बैत इसलिए कह हमारे रहा हूँ, यहाँ नहीं, तो- आप वो बैत नहीं कर रही थी, लेकिन हाथों में हाथ दो, बेनजीर का साथ दो। हमारे यहाँ आपको मैं बताऊं, वर्किंग एनवायरनमेंट में मैंने 36 ईयर जॉब की है। कराची में बहुत आदत है कि वो मर्द आते हैं और आपसे हैंडशेक भी करते हैं। ठीक, नहीं वो क्योंकि आपका तो वो एक स्पिरिचुअल सिलसिला और ये सब चीजों की बात हो रही ना, तो उसमें हाथ, तो फिर आपसे लोग सवाल तो करेंगे ना। शर्मा रही हैं आप? शर्मा नहीं रही, मैं चाह रही हूँ कि इन चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करें। अच्छा, मैंने कहा कि मैं नहीं आज तक किसी के हाथ पे बैत नहीं। नहीं नहीं मैं बैत की बात नहीं कर रहा, मैं हाँ। कह रहा हूँ कि उस वक्त भी इवन बैत लेने वाले मामले में भी हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। अच्छा, उसमें गैर महरम। कपड़ा, ये आप बता रहे हैं, आई हैव नेवर हर्ड दिस। इसके बाद आप करेंगी, इसको चेक कर लीजिएगा। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्यों आप झूठ क्यों बोलेंगे पॉडकास्ट से बैठ के? फिर भी ऐसे check कर ही लीजिएगा। ऐसे ही होता होगा। मतलब ये सुनने के लेकिन- बाद भी आप ऐसा करेंगी? नहीं, मुझे कोई शख्स ऐसा मिले ना जिसको मैं इस काबिल समझूं। मेरा देखिए, मेरा एक डायरेक्ट ताल्लुक है, ठीक है। मैं किसी को बीच में लाना नहीं चाहती, क्योंकि अल्लाह ताला ने बार जगह, अगर आपने इतनी कुरान की आयतें कोट की हैं, अल्लाह ने कहा है तुम मुझसे मांगो, किसी और को वसीला ना बनाओ। ठीक। लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं जी हम डर रहे हैं, हमने आपसे अपना ये प्रॉब्लम कहा, ठीक। आप हमें बता रही हैं तो कहीं हम शिर्क तो नहीं कर रहे, हम्म। कहीं हम ये वाला गलत काम तो नहीं कर रहे, हाँ, जैसे इस बिल्कुल। बच्चे ने कहा। और इन्ना ठीक है शिर्क ना? लज़ुल्मुन अज़ीम, ठीक है शिर्क ना? से बड़ा गुनाह हाँ, कोई नहीं है। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि देखिए, मैं आपको अल्लाह और रसूल के अलावा कोई बात हाँ, नहीं हाँ, करूंगी। ये मैं पत्थर क्या आपको देगा उसी- किसी को? उसी जगह पे रास्ते पे ले जा रही हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। मैं ना तो सिर्फ पत्थर किसी को आपको- दे सकता है, ना चेन दे सकती है, ना लकीरें। मैंने सिर्फ आपको हाथों की डायरेक्शन लकीरों में दिखानी है, लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है, क्या है? सिर्फ मैंने आपको डायरेक्शन दिखानी है। लेकिन मैडम, अल्लाह जब कुरान में कह रहा है कि आप मेरी किताब से सीखें, तो आप कैसे कह सकती हैं मैं यहूदियों की किताब से सीख रही हूँ? मैंने हमारी नहीं सीखा जब- यहूदियों की किताब से कुछ आपने भी। आपने कहा जी मैंने आप कहा मैं यहूदियों पढ़ती की थी, पढ़ती हैं जी, पढ़ती तो रीडिंग की आप इलाज। यहूदी तो कुरान से सीखते हैं, तो आप कैसे पॉसिबल है कि भाई आप यहूदियों मैं की बेटा किताबें पढ़ें? फिक्शन की बात कर रही हूँ, मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, मैंने तूरा नहीं पढ़ा। आप मिक्स कर रहे हैं। ठीक। अब मैंने अगले एक- सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हाँ। पहुंच गया, पॉइंट टेकन, वेरी गुड। सवाल आपने कर दिया, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, सवाल Sorry. जवाब दोनों ने दे रहे हैं। सॉरी, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जब आप इन एंटिटीज से कोई फायदा हासिल नहीं कर रहे, इसका जिक्र करने का क्या फायदा, क्या टॉपिक, क्या रीजन है? आपने नाम क्या बताया था? फहद। फहद। लोगों को यही चीजें सुननी है। अगर मैं बैठ के अखलाकियात की बात करूँ ना, आप मेरे चैनल पे जाएं, लाला रुख ऑफिशियल पे, और देखें, मैंने वहाँ आपको बाहर बिहेवियर सिखाया है, मैंने आपको ड्राइविंग के उसूल सिखाए कि यार ड्राइविंग करते हुए बच्चों को एहतियात करनी चाहिए, तालीमी इदारों में आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। लोग देखते ही नहीं है, जहाँ डाल देते हैं कि जिन आ गया, वहाँ सारा उस पे व्यूज अच्छे आते हैं, व्यूज 80,000 यानी कमर्शियल views आ जाते हैं। एस्पेक्ट है उसका। मैं तो नहीं चाहती, मैं टॉपिक की वजह से बिल्कुल मजबूर करते हैं लोग मुझे कि जी हम प्लीज मैडम हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात। अब रजब भट्ट को आई डोंट लाइक हिम, मैं नहीं करना चाहती, मैंने भी तो मैं देख के उसका बात नाम भी नहीं लेना चाहती। ठीक, लेकिन लोग आपको मजबूर करते हैं कि जिनों की बात करें। मैंने आज आखिरी जो मेरे पास बच्ची आई ना, वेरी फेमस एंकर यूट्यूबर, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा मैंने आपको बुलाया, कहती है नहीं। मैंने कहा आपने मुझे कहा ना कि करना है। हाँ। तो लोग रजब भट्ट क्यों कह रहा है, या उसके दोस्त क्यों कह रहे हैं कि जी ये व्यूज के लिए रजब भट्ट का ठीक। नाम ले रही है। और जिन भी जो है वो व्यूज के लिए हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक। और जो जितने लोग देख रहे हैं, वो जैसे कहते हैं ना, ये घर पे ना कीजिएगा, वो कर लेना तुसी कार, कोई मसला नहीं, कोई जला लो मोमबत्तियां। हाँ, जलाओ मोमबत्तियां, ट्राई इट एट होम जी। जिन्हें कुछ जिन कटना है काट ले। हाँ जी। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। वो आपने हलाल कमेटी के बारे में बात की कि हमारा एक रोज़ा खा जाते हैं, तो हम सऊदी अरब से 22 घंटे पीछे हैं। नहीं, 2 घंटे का फर्क वो है। 2 घंटे हम अदब जो एहतरामन बात है ना, वो हम कहते हैं कि हम 22 घंटे उनसे पीछे हैं, क्योंकि हम उनसे आगे तो नहीं ना हो सकते। अच्छा चले, सवाल करें आप। सवाल यही है कि आपने कहा कि एक रोज़ा खा जाते हैं, हज मैंने पड़ी जाती रोजे है। की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ ईदों की बात की थी कि हम एक दिन बात करते हैं उनसे ईद। रोजे का भी यही होता है, जाहिर बात है। तो आपने उन्हें डायरेक्ट बात कर दी कि मुस्लिम नहीं बुरे मतलब कि खा जाते हैं, कि उनको नजर देखिए बेटा, आपकी उम्र क्या है? 18। मैं 68 ईयर्स से ये खिलवाड़ देख रही हूँ। जब हम 20 साल के थे, 15 साल के थे, हमको हार्ट के रहने वाले हैं। हम पेशावर से रोज़ा रख के जाते थे, और हदीस ये है कि जब तुम जहाँ जाओ वहाँ ऑलरेडी ईद है, तो ठीक, तुमने ईद रोज़ा तोड़ ले, तो वहां तो पोपल सही साहब को चांद नजर आ जाता था। वहाँ नजर आ जाता था जी। चांद, क्योंकि वो इस्लामी तरीके ये मसला है वो हमारे आंखों से देख के हमारे चांद यहाँ ईदें बताते भी हैं। 4-4 होती है, ये ठीक मसला है, ये प्रॉब्लम तो है। हम जाते थे, हमें तो बड़ी खुशी होती थी, आज हाँ। रोजा रखे के वही ईद हो गई। मगर जब हम ग्रो किए, मेच्योर हुए, हमें समझ ये आई कि हम कर क्या रहे हैं।
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपने एक तो मुल्क के अंदर हमने डिवीजन कर दी है। जो पहाड़ों पे लोग, आपको चांद नजर नहीं आता, ईद का चांद ही नजर नहीं आता आपको। आपने कभी आज तक पहली का चांद नहीं देखा किसी ना, खुद महीने ईद का चांद है माशाल्लाह, ये है तो ना? क्यों नजर नहीं आता। जी अगला सवाल किसी का है यहाँ से? जी सवाल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मेरा आपसे सवाल है। आपने मेरे हाथ के साथ हाथ लगाया है, आपने मुझसे 5 बातें पूछी हैं। 50 लाख ना मांग ली तू भाई। मेरे हाथ से हाथ लगाया है, मुझे 50 लाख दे। इसमें 2 ठीक थी, 3 गलत थी। जिसमें से एक ठीक हुई है, जो कि आपने बताया कि मेरे वालिद साहब हार्ड वर्क करते हैं। अब मुझे लगता है कि सबके वालिद हार्ड वर्क ही करते हैं। नहीं मैंने तो अरे मैंने उस वक्त, अगर आप ये रिकॉर्डिंग हुई भी है, उस वक्त मैंने खुद ये कहा कि हर एक के बाद फादर हार्ड वर्क करते ऐसे हैं। ही। मैंने आपको कहा आप 4 बहन भाई, आपने कहा नहीं 5। मैंने कहा आपके घर में नजर नहीं आ रहा। देखिए जो बच्चा शादी होके या मुल्क से बाहर जाता है ना, उसका प्रेजेंस मैं आपके घर में जाके देख नहीं, वो घर ही रहती हैं। आपके घर के अंदर ही रहती हाँ हैं? जी, हर घर के अंदर ही रहती हैं। आपके बहनोई घर दामाद है? नहीं, वो हैं वैसे, बस कोई मसले मसाइल थे, अभी वो घर में ही हैं। तो आपने बताया है कि 4 बहन भाई, ये भी आपने गलत। अगर किसी को पता हो, आपको चाहिए था मेरा बैकग्राउंड 100% बताना। अगर आपको पता होता, आपको नहीं पता। तो फिर नहीं पता, चलो मैं मान गई नहीं पता, जाओ चलो नहीं पता। अब क्या कर लोगे? आप अपने से गैस कर रही हैं। तूने 10,000 दिया है। 10,000 देगा तो सही पता चलेगा ना यार। 10,000 की बात नहीं है मैम, अपने से गैस करती हैं कि चले तुक्का लग गया, ठीक हो जाए। सवाल आ गया अब आपका, देखो सवाल आ गया। अब आपने सवाल कर दिया, बहुत अच्छा सवाल अब सवाल हो गया, अब मैडम को जवाब देना है। ठीक जी। अब देखिए, मैंने जब इंटरव्यू का शुरू किया रेहान, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने अपने सारे दरवाजे बंद किए। आपने जी। कहा पामिस्ट्री, मैंने कहा नहीं करी। जी ठीक है, ये होती है। आपने क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या कौन सी एनर्जी कहा था? साइकोमेट्री की बात की थी। साइकोमेट्री। मैं नहीं प्रैक्टिस करी। ठीक। अगर एक आदमी है, डॉक्टर है, ठीक है, उसने डॉक्टरी तो 5 साल पढ़ी ना, ठीक। अब उसने हार्ट में स्पेशलिस्ट की। उसके पास कोई आएगा जी मेरे हाथ में दर्द है, दर्द, पता तो उसको होगा, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक। तो इसलिए इट्स ऑल राइट। ठीक। आजकल आपकी एक्सपर्टीज किस में है? ओनली साइकिक रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। My question is very simple. You told that you have 4 genes. These are your companions or उर्दू में whatever. बात करें, उर्दू में। जो भी आपके वो 4 हैं, आपने एक का नाम रिवील कर दिया। नहीं, ये मेरा जिन नहीं है नजफ, ये एक विजिटर है। So could you ये जज्बा खैर सगाली के तहत आया था। हाँ। वो चला गया भाई। मेरे पास 5 थे जी। वो जो आप शुरू के मेरे जी। बता रहे हैं ना, जो मैंने उसके मुशारफ के साथ 3 साल पहले की थी, उसमें मैंने एक का नाम ले लिया था। ठीक है। तो फिर मेरे पास 4 रह गए हैं। अच्छा देखिए, जिन होना या ना होना आपके साथ ना, ये कोई इतना कोई अजीबो गरीब और ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये अब आपको नहीं पता, आपके साथ भी हो घर में, ये सारे आपकी मिलके आज चीजें- आपके जिन निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लो भाई, ले जाओ ले जाओ ले जाओ सारे। अपने घर ले मेरा जाओ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि बाकी 3 जिन जो हैं आपके पास, उनका क्या नाम है? That नाम is मैंने my एक का भी नहीं बताया, एक का बताया था, वो चला गया। इफ यू देखो, ट्राई एंड You told that अंडरस्टैंड। you have 4 genes. You reveal only 1 नहीं gene. नहीं नहीं, नजफ वाज अ विजिटर, अपने काम से आया था। मैं अपने जिनों के कभी भी नाम रिवील। अच्छा ये बताएं, वो कैसे लगते हैं? वो कैसे दिखते हैं? हाँ कैसे दिखते वो ऐसे छोटे से बच्चे हैं, दे बोनी जिन हैं, दे आर वेरी शॉर्ट हाइटेड, क्यूट से बच्चे टाइप हैं और खेलते रहते हैं मेरे घर में। नजफ को लड़की मिल गई फिर? नहीं, तुम्हें मिल गई है लड़की? आर यू मैरिड? Yeah, I have 2 kids. 2 चिल्ड्रन, ओके, माशाल्लाह। ये माइक इधर लेके आइए भाई, इधर लाए माइक। अस्सलामुअलैकुम मैम, मेरा नाम राना हामिद है और मैं फूलनगर से हूँ। अगर आपके पास इतना ही नॉलेज है तो आप मेरी लाइफ के बारे में अगर 100 में से 40% बता दें कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या है, तो मैं बड़ी महफिल में ऐलान करता हूँ कि मैं अभी आपको हल्फ दे के कहता हूँ कि अगर आप 100 में से 40% सही जवाब दे देंगे ना, तो पूरी महफिल के अंदर अभी मैं आपको 50,000 ट्रांसफ़र करूँगा। आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं? डॉक्टर ने 5 साल मेडिकल पढ़ा होता है, एक पर्ची लगाई थी, तख्ती लगाई थी, डॉक्टर ये, डॉक्टर हार्ट का, ये डॉक्टर फलाने का, ऐसा ही है। आपने कभी डॉक्टर के पास जाके कहा है कि डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी वो की है, लंदन से FRCS PRCS
जरा बगैर बताए एक्सरे देखे कुछ बताए मेरे तो फेफड़ों में क्या मसला है, आपको डॉक्टर बता देगा। नहीं, वी आर नॉट, आई एम नॉट ओपन टू इट नाउ, आई हैव कम फॉर एन इंटरव्यू, ही कैन टेक अ पर्सनल रीडिंग। और मुझे भी वहाँ से जो लोग ये कहते हैं ना कि जी हमारे बारे में बता दें, द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन, हमारे बारे में बता दें। ओके, आई कैन टेल यू बट आई विल नॉट यूज इट हियर। आई आस्क पीपल व्हाट इज़ देयर इशू, व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम। जब वो बताते हैं तो उसके हिसाब से मैं उन्हें कोई पढ़ाई या डायरेक्शन बताती हूँ जो उनके लिए बेटरमेंट आती है लाइफ में। ये 50,000 रुपये के लिए मैं यहाँ बैठ के एक पब्लिक जगह में कोई मजाक नहीं करना चाहती। दिस इज़ नॉट अ जोक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला ने मुझे दी है। आई डोंट वांट टू मिसयूज इट और मेक फन। मैंने तो 50,000 का नाम इसलिए लिया था, आपने खुद कहा था कि मैं नो 10,000 नो नो लेती हूँ। नो, देखिए मैं एक, उसके लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना। हाँ सिंपल, ठीक है। वो व्हाट्सएप इजी पैसा नहीं, ताकि इनके नहीं, लेकिन मैं इस सवाल का उधर भी जवाब नहीं दूंगी। आप मेरे बारे में बता दें। एक देखिए लोग उसके इसका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या प्री है? क्वालिफिकेशन ये है कि आई ओनली यूज दिस पावर टू हेल्प पीपल इन गेटिंग द राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन इनको चाहिए ही नहीं, ही इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि क्या काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, इनकी शादी भी हो गई है, इनके बच्चे भी इन्होंने हैं। सिर्फ दोनों फंसाना है, यानी इन्होंने I mean, मुश्किल में डालना है। नहीं नहीं, इंटेंशन नहीं अच्छा, है मेरी उनका। शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं है। अच्छा, तो फिर हो जाने चाहिए थे यार, बहुत देर कर लेकिन दी। अगर आप सही बताएंगे तो मैं हलफ दे के कह रहा हूँ कि मैं सही कहूंगा कि आप सही कह रहे हैं। चले, वो उन्होंने बता दिया ना कि उसके कुछ लवाजमात हैं। अच्छा, अगर अगर आपको साइकिक रीडिंग करनी है इनकी, तो उसके लिए इनकी तरफ से क्या रिक्वायर्ड होगा? सिर्फ इनका बूढ़ा इनका मुंह चाहिए आपको? ठीक, उतार के दे दें। रेहान, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट यू कि आप इन सब बच्चों को समझाएं मेरे साथ मिलकर। ये इज़न, ये शर्फ ठीक जो अल्लाह ने मुझे दिया है, ठीक है, ये मिस यूज करने के लिए नहीं है, मजाक के लिए नहीं है, जस्टिफाइड है, ये बात बिल्कुल ठीक। ये सिर्फ हेल्प करने, गाइड करने के लिए है, बिल्कुल और सही। मैं इसको सिर्फ उसी के लिए यूज करता हूं। बिल्कुल सही। और इन केस अगर इनका कोई प्रॉब्लम हो, या ये आपको कर आपके सकते व्हाट्सएप हैं। नंबर पे दे कैन बिल्कुल। रीच आउट टू यू, और फिर जाहिर है उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और मैं आपको प्रीरेक्विजिट्स हैं, बताऊं, उसको पूरा करने के बाद रेहान, मैं उसमें भी ना जो कॉल करता है मैं उससे पहले कहती हूँ, पहले लोगों के मैसेज आते हैं, मैम फीस बताएं, जी मैम फीस बता दें, जी इतनी फीस है। नहीं, आप पहले बताएं आपका मसला क्या है, कैन आई हेल्प यू और नॉट। अगर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती तो मैं फीस नहीं मंगवाऊंगी। ठीक, ऑलराइट, फेयर इनफ। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है माशाल्लाह। और मैं पहले दरस निज़ामी का 6 साल किए हुए हैं, दरस निज़ामी मतलब आलिम का। अच्छा। और उसके बाद मैंने निबोश किया हुआ है फ्रॉम यूके से, सेफ्टी का कोर्स, सेफ्टी का HSC ऑफिसर का। ठीक, हेल्थ एंड तो सेफ्टी। पहले तो मेरे माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो लेकिन जब भाई ने ये क्वेश्चन किया तो मैम ने आगे से जवाब दिया कि मैं ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बता सकती। फिर आपने उसका मतलब सिनोनिम पूछा कि इसके हम ऐसा कौन सा लफ्ज़ इसके इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरे बारे में बताएं। नहीं, वो कह रही हैं कि उसके कुछ लवाजमात है ना, कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना। आई मीन आप ही कैन रीच आउट टू मैडम, और फिर मैडम उनसे कुछ सवाल करेंगी, उसके वो जवाब देंगे, उनके सोल्यूशन को जब तक वो प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे सोल्यूशन कैसे दे सकती हैं, वो ये कह रही हैं। जी, और इसी तरह अभी मैम ने बताया कि जब मैं मतलब कि कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बाद में मेरे पास ऐसे मतलब कि मेरे माइंड में, मैम के माइंड में है रेड लाइट, ब्लू लाइट। तो इसी तरह मैं ये ज़रा पूछना चाहता हूँ, मतलब कि पर्सनली हो जाएगा, जैसे भाई ने पहले पूछा कि मैं ऐसे पूछना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अभी इसी वक्त मेरे माइंड में गुलाम मुर्तज़ा साहब पूछ लेना। तो ये कि अभी रिसेंटली मतलब कि अब वीज़ा जो है मेरे पास कतर का भी है, सऊदी अरेबिया का भी है, दोनों मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ अब माइंड में कि आपके माइंड में इन दोनों के हिसाब से मेरे कौन सी लाइट मतलब ऑन होती है? कतर इंशाल्लाह। अब आप कतर ही जाएंगे? इंशाल्लाह। इधर माइक देना। इंशाल्लाह। अब आप कतर जाएंगे? अगर कतर जाके कोई पीस ना मिला, सुकून ना मिला, तो मैडम को तो नहीं कुछ कहेंगे? नहीं सर जी, अच्छा चलो माइक दे दो। HSC ऑफिसर की ड्यूटी है, कोई अल्लाह ताला आसानी करेगा। बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मोहम्मद साद है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपको पता लगता है कि भाई किसी की लाइफ में बुरा होने वाला है तो आप प्रिडिक्ट कर लेती हैं, तो आपको अपनी भी लाइफ के बारे में पता लग जाता होगा कि मेरे साथ ये होने वाला है। डॉक्टर कभी अपना इलाज खुद नहीं करता, वकील अपना केस बहुत कम खुद लड़ता है।
जब आपके लिए ये चीज़ें अल्लाह आपको ये इल्म देता है तो उसके साथ एक पर्दा रखता है। अगर आपको ये नज़र आ जाए कि मैं घर से आज सुबह उठूँगा, निकलूँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, अब मैं तो घर से ही ना निकलूँ। इसीलिए तो गैब का फ्यूचर बताने की ममानियत क्यों है, इस लॉजिक की वजह से कि अगर आप बता दें, मैं कहूँ जी रेहान तुम आज जब शाम को निकलोगे तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, फ्रंट तो सारा जाएगा, तुम अल्लाह बच रहम जाओगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी, तो आप तो घर से ना निकले। मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया रिसेंटली, बल्कि मुझे मिला 42 ईयर्स का बंदा, कहते हैं मुझे 10 साल पहले एक आदमी ने कहा कि एक पीर चीज़ था ऐसे हाथ देख के कि तुम्हारी शादी होगी तो तलाक हो जाएगी, ये होगा, मैंने शादी ही नहीं की। अब बताओ तुम मुझे, अगर हम इतने कच्चे मैंने कहा भाई अब कर ले, कुछ भी नहीं होगा। सवाल हो गया ना। नहीं तो फिर आप मतलब औरों के बारे में किस तरह बता सकती हैं? जैसे आप कह रही थी रजब भट्ट की हाँ बेटी होगी, तो मैं उसी बात पे अड़ा हुआ हूँ कि आप अपने वैसे बारे में ये तो आपने predict कर क्यों सकते कह दिया था ये कि ये मुझे इसका जवाब तो मुझे भी नहीं औरों दिया। के बारे में कैसे कह सकती कि हैं इसकी ये? बेटी होगी। जब आप खुद के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो आप औरों के, क्योंकि अब एक सर्जन डॉक्टर है अपना पेट काट के खुद सर्जरी वो कर जिसे तो चाहता है एक अलग बेटे topic है देता ना। है, जिसे चाहता है बेटियां देता है। भाई उसके घर लेकिन पीछे पिंक लेकिन कलर अगर उसके नजर आ सर में गया था, दर्द हो रहा है बेटी वो था, खुद से ऐलान टैबलेट गलत हो गया ना फिर। तो ठीक है, मुझे नजर, मैंने कब कहा कि नाउजुबिल्ला मेरा 100% वो इर्तजा भट्ट है जो कहता है मैडम की 100% प्रेडिक्शन। मैंने वो उसे कौन है? इतनी दफा मरा कि एक यूट्यूबर है अच्छा। कि बेटा 100% सिवाय अल्लाह की जात के कोई भी नहीं। वो क्या कहता है 100? असल में यही तो प्रॉब्लम है, यही तो कि problem हर है। एक ने मैडम में इतनी हवा भर दे, आई मीन वो एकदम ऐसा मैं कर तो देते हैं, अपनी पंप हवा- करते हैं। मैंने हवा डाली ही नहीं है, आप नहीं कैसे आई मीन वो थंबनेल लाइंस और एवरीथिंग, और That फिर वो कहते हैं मैडम हमारे पॉडकास्ट में जरा जिन निकाल देंगी तो पॉडकास्ट चल जाएगा। खुदा का वास्ता है, मतलब ये दिस इज नॉट फॉर द सेक ऑफ फन। लोग देख रहे हैं, लोग इंप्रेशन कायम करते हैं। गुज़श्ता 3 हफ्ते से हम जिन देख रहे हैं आपके, गुज़श्ता 3 हफ्ते से नजफ हमारे वहमो गुमान के ऊपर तारी हुआ है। खुदा का वास्ता है यार, है ये बहुत करना cute। छोड़ दें। जो लोग कर रहे हो तो ए देखो पाए, आप भी कह दें है बहुत cute, आप जिन्नन हैं, है सॉरी बड़ा क्यूट। अब दोबारा तो नहीं बुलाएंगी ना आप किसी पॉडकास्ट में जिन? नहीं नहीं, हाँ। मैंने लास्ट 2 सालों में कोई पॉडकास्ट नहीं किया और जनाब पिछले वाला। तो अभी यार तो कहा ये 10 रोज पहले हुआ, अब तो नहीं होगा, मजबूरी थी। अब तो नहीं होगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपके काम को सैल्यूट पेश करता हूँ कि आप एक पॉजिटिव वुमेन हैं। आप जो काम जितना भी अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के बंदों की आसानी के लिए, आपको सैल्यूट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप पाकिस्तान की यूथ को नमाज़ पढ़ने की तरकीब देती हैं, जो कि लोग मानते हैं या ना माने, लेकिन आपकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। आप पहले ये बात बता दें कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में कोई काला जादू करने वाला है, या क्या कि काला जादू इतना ही आसान होता है कि वो हर बंदा कर दे, हर बंदे ने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पे मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे पोस्टर। आप ये बताइए कि काला जादू क्या इतना ही आसान है कि हर बंदा कर ले? एक और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान में काला जादू करने वाले हैं लोग, माहिर हैं या ना माहिर जो भी हैं, तो ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, फाइनेंस के मसाइल हैं या दीगर जो मसाइल हैं, तो ये वो इन जादू की मदद से ये हल हो सकते हैं या नहीं? हाँ, पाकिस्तान पे भी कोई तावीज हो रद्दे बला का। मैं तो कह रही हूँ मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। हाँ। ये क्या आपने अपना नाम क्या बताया बेटा? यूसुफ। हाँ, वो भी ये कहेगा इंडिया पे जादू कर दें कोई काला मोहम्मद जादू। रऊफ। यूसुफ। यूसुफ यूसुफ मुझे इंतहा से ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा चिढ़ है हर दूसरा बंदा हम पे काला जादू हुआ हुआ है, हम पे काला जादू हुआ हुआ है, हम पे ये। भाई मैं उनसे पूछती हूँ, आप क्या अक्षय कुमार हैं? क्या आप दीपिका पाटुकर हैं? आप कोई बहुत हसीना हैं, करोड़ों की जायदादें हैं, किले हैं। काला जादू इज वेरी एक्सपेंसिव, But even then this वेरी exists. रेयर। ये होता है बट वेरी रेयर। ठीक ठीक है, ये हर दूसरे बंदे पे काला जादू नहीं हुआ हुआ। ठीक। हम लोग वहमी कौम है, हाँ। हमें पता है ना, ओए बला आ गई, वो बिल्ली हिल गई थी यार, बिल्ली जा रही थी, हाँ। ओ जिन आ गया। वो मैंने एक वीडियो देखी, वो औरत ने बिल्ली उठाई हुई है और वो कह रही इसमें 4 जिन है हाँ। और पॉडकास्ट चल रहा है तो फिर क्या और हुआ? चलता चला जा रहा है। बिल्ली दे दे, 4 जिन काट लेने, अल्लाह माफ। दूसरी बात, बिल्ली भी बेचारी सहमी हुई वेरी थी। एक्सपेंसिव काला जादू, और काला जादू कराने वाला और करने वाला दोनों इस्लाम के दायरे से खारिज है। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, मैंने बताया बचपन से मुझे विचक्राफ्ट का बड़ा शौक था, तो मैं 10-15 साल पहले मैं गई विका की एक, हाँ छड़ी जो घुमाऊँ और ये बिल्ली बन गया, ठीक है ना। मैंने विका, उसको कहते हैं विका क्लब, जो इनका कल्ट,
वहाँ मैंने अपना नाम लिखा, लाला रोख, ये वो, मैं बनना चाहती हूँ। नीचे आया कि आपका जो भी मज़हब है आपको वो छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान हो गए, मैं नहीं बन सकती वेज, नहीं, मैंने बंद कर दिया। राइट, दिस इज योर ऑप्शन, दिस इज यू हैव द राइट। हम गुजरते हुए किसी को गाली दे सकते हैं, मुंह है ना आपका, आप दुआ भी दे सकते हैं। इसी तरह आप किसी के लिए बुरी नीयत रख सकते हैं, आप किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं। हमारे मुल्क में आपको यकीन माने सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम सुबह घर से निकलते हैं ये सोच के कि आज हमने किसकी ज़िंदगी, कितने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल करनी है, किसको अजीरन करना है, किसको दुखी करना है, किसके हक का निवाला हमने अपने मुंह में डालना है। हमने अपने अमाल को नहीं देखना, हमने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं देखना, हमने दूसरों को जजमेंटल। ट्रू। और बाबा जी इशफाक अहमद साहब बहुत खूबसूरत बात करते थे कि और दुआ देते थे कि अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे, आमीन, और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर कोई और दूसरा पार्ट था कि क्या मसाइल हैं, जादू से ये मसाइल हल हो सकते हैं या नहीं? देखिए बिल्कुल भी नहीं। जो लोग ये करते हैं ना वो और गंद मचाते हैं, अपने लिए भी, आखिरत के लिए भी, और अपनी ज़िंदगी के लिए। ठीक ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैम मेरा नाम आसिफ खान है, और आपने बताया है कि आप जिन्नात से बात करती हैं, मुलाकात करती हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि जिन्नात इंसानी शक्ल में आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल आ सकते हैं। कौन सी उम्र में आ सकते हैं? जिन्नात की कौन सी उम्र होगी वो उसमें जो है वो इंसानी शक्ल में आ सकते हैं? जी किसी उम्र में भी आ सकते हैं। यानी बच्चों में ज़्यादा, छोटे बच्चे जब होते तब तो वो नहीं, वो चाहते भी नहीं है, जब ग्रो कर जाते तब करते हैं। देखिए इनमें मैं आपको बताऊं, हमारा लिमिटेड नॉलेज है। जिन्नात में किस्में भी हैं, जिन्नात में रिलीजन्स भी हैं, जिन्नात में कबीले भी हैं, जिन्नात में अपने अहकामात भी हैं। उनके अंदर भी कोई पोस्टमैन है, कोई गार्डनर है, कोई क्या है, कोई वो करता है, खेतें उगाता है। ये लोग, इनकी अपनी पूरी एक दुनिया है। कितनी किस्में होती हैं जिन्नात की? सॉरी, कितनी किस्में होती हैं जिन्नात की? कितनी जो किस्में? मैंने पढ़ी हैं, बोना जिन, दियोहैकल जिन, परियों को भी कहते हैं, पिछल पैरी भी हम जिसे कहते हैं, शेप शिफ्टर्स भी जिसे कहते हैं, जो अपने हुलिये सर कटे जिन भी होते हैं। इसकी ये 7-8 किस्में तो मैंने किताबों में पढ़ी हैं। मुलाकात करना चाह रहे हैं? जी जी, अभी मुलाकात करवा दें। अच्छा, वो तो नहीं हो सकी अभी, तो मुश्किल हो गया। आप अपना नाम और पता और व्हाट्सएप पे मुझे लिख दें, मैं आपके घर भेज दूंगी, फिर अगले अभी 3 दिन में हो जाएगी, बगैर फीस के आपको भिजवा दूंगी। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तवील गुफ्तगू सुनी, ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि बहुत कुछ नया सुनने को भी मिला, माशाल्लाह। तो इस मुतल्लिक मेरा आपसे सवाल हरगिज़ नहीं है। मैं रिवायात के बरक्स मेहमान की बजाय मेज़बान से सवाल करना वो थोड़ी जी सर। जिस तरह अभी आपने उनसे गुफ्तगू की, आपने मुख्तलिफ आयात के हवाला जात दिए, आपने कुरान की बातें की और वो सारी, तो सेम इसी तरह मेहमान के मुतल्लिक भी मेहमान को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया गया। बेशक। और हदीस है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो मेहमान की इज़्ज़त करे। बेशक। तो आपके मुतल्लिक सोशल मीडिया पे आजकल ये कुछ देखने को मिल रहा है कि जो आपके साथ नशिस्त रखता है उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप सवाल जवाब करेंगे, बल्कि आप उसको बेइज्जत करेंगे। तो जिस तरह आपके सवाल जवाब होते हैं उससे ये लगता है कि आप सवाल कम कर रहे हैं बल्कि अगले शख्स की तज़लील कर रहे हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू इस तरह होता है। इस शोबे में, इस इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत नाम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके ये शयान शान है कि अगर कोई... अब आप जजमेंट दे रहे हैं, सवाल खत्म हो गया? नहीं, आगे मेरा सवाल ही है कि आपके साथ किसी शख्स की नशिस्त हुई, यकीनन वो एक अजीब इंसान, जाहिल इंसान था, तो वो आपने बड़ा अपना लेवल गिरा के उनसे गुफ्तगू की थी। और इसके अलावा भी मैंने आपकी मुख्तलिफ पॉडकास्ट देखी हैं, आपका जो अंदाज़ होता है वो बड़ा सख्त होता है। आपको नहीं लगता कि आपको अपना अंदाज़ थोड़ा नरम करना चाहिए, एक मेहमान का जो मकाम व मर्तबा होता है उसका भी ख्याल करके, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल ये आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अगर खिलाफ हैं, होने तो जान तोड़ी है, ये सब धुआं है
कोई आसमान थोड़ी है। सवाल हो गया? नहीं, इसके मुतालिक मुझे लगता अब तकरीर तो ना करो, सवाल करो ना भाई। हाँ। नहीं, सवाल मेरा ये है कि इसके मुतालिक पस मंजर में आपने कुछ सोचा होगा कि शायद आप यूनिकनेस शो कर रहे हैं या कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपका कुछ आपकी कोई इस मुतालिक क्या सोच है, मतलब क्या सोच के आप इस तरह के अब मुझे इजाजत है कि मैं जवाब दे सकूं? आपके सवाल का पहले मैं जवाब दूं। हाँ बिल्कुल, मेरी मेहमान से सुनिए पहले। मैं आपको बताऊं, सबको आज के मुझे धोखे से बुलाया गया, मुझे नहीं बताया कि मेरा रेहान तारिक के साथ अच्छा 2 महीने पहले मैंने अपना YouTube चैनल, जो लड़का चलाता है उसका नाम भी रेहान है, मैंने उससे कहा रेहान तारिक को कांटेक्ट करो। जब इसने पतलू का किया था, इसने जो पतलू की पतलून उतारी थी मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा मैं इसके साथ पॉडकास्ट करती हूँ बिकॉज मैं झूठी नहीं हूँ, ठीक है। अपने पे इत्तेकाद, ईमान अपनी ज़ात पे भी होना चाहिए इंसान को। मुझे कहने लगा मैम प्लीज़ ना करें, ये बहुत खरी खरी करता है और आपको इंसल्ट करेगा और ये। मैंने कहा मैं डरती नहीं हूँ, तुम नंबर निकालो। मुझे इनकी जो भी इनका हैंडल करती हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मेरे साथ पॉडकास्ट है। जब मैं यहाँ आई मेकअप रूम में, मुझे पता लगा कि मेरा रेहान तारिक के साथ इंटरव्यू है। यकीन माने, ना मेरी टांगें कांपी, ना मेरा जिस्म कांपा, मैं बहुत खुश हुई। मैं दिल से ये चाहती हूँ, खरा सच में इकरारुल हसन, रेहान तारिक जैसे खरे लोग जो कि वो राज खोलते हैं, वो किताब खोलते हैं जो हम सब बंद करके रखे हुए पीछे। हम उनको सवाल उठाना, हम लोगों को चाहते ही नहीं कि क्वेश्चन करें। अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है, तुम अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तुम ढूंढते क्यों नहीं हो, तुम तफ्तीश क्यों नहीं करते हो, तुम पता क्यों नहीं लगाते हो। आई एम हैप्पी, आई अप्रिशिएट इट। हाँ, लोग डरते हैं सच बोलते हुए। रेहान का थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे। लेकिन हमें इन लोगों की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ऑनर्ड मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके पास वो मैसेज है जो उस बच्ची ने आपको किया था बुलाने के लिए? मैं सिर्फ अपने लिए जानना चाह रहा हूँ, वो मुझे मैसेज दिखा सकती हैं? वो एक्चुअली मैं दूसरे फोन पर, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अपना फोन गर्म जोड़ा। वो एक्चुअली जो मैसेज होता है ना, उसे क्या होगा, उसमें नीचे लिखा होना चाहिए पॉडकास्ट, आई एम एन एसोसिएट प्रोड्यूसर, राइट, और उसने इस तरह से लिखा। आप उसको जरा रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसलिए था नहीं, बट आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, सो नो कंप्लेंट्स। जी, वो जब आपने कहा ना कि उसने कहा मेरे साथ था, तो वो शायद आपकी कोई कम्युनिकेशन में हुआ होगा, मिसकम्युनिकेशन हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा उसने यही बोला होगा कि ये हमारा पॉडकास्ट है, हमारा शो है, आपका आरटीएस। नाम कहीं भी उस मैसेज में मेंशन आरटीएस लिखा होगा उन्होंने। आरटीएस तो मैंने सब्सक्राइब ही किया हुआ है, मैं तो रोज 10 आरटीएस के मैसेजेस आते हैं। सो काइंड ऑफ यू मैडम, इट्स सो ऑनर्ड। वो मुझे फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि मैं उसको भी चेक करूँ कि उसने क्या इबारत लिख के भेजी थी। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, गुज़श्ता पॉडकास्ट भी हुई, तो उसमें जो साहब बैठे हुए थे वो अपनी वकला की टीम के साथ आए हुए थे, और उन्होंने मेरे पूछने से पहले अपने तिब काउंसिल के सर्टिफिकेट्स भी रखे हुए थे, कागजात भी रखे हुए थे। यानी जो हमारा मेहमान आता है उसको भी ये पता है कि जो हमारा मिजाज है उसमें हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, हमें कासर लेसी की आदत नहीं है। हमारे यहाँ ये क्यों कंडेम या आप इससे घबरा क्यों रहे हैं, खाइफ क्यों हैं, या लोग इससे बात इसलिए कर रहे हैं। हार्ड टॉक करता है स्टीफन सेकर, Absolutely. ठीक। I've been listening to I'm very fond of एंडरसन कूपर। एंडरसन कूपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहां पे वो लोग ये कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वो कह लेते हैं, क्योंकि आगे से भी सह लेते हैं। हमारे यहाँ जब कोई ऐसा कल्चर फरोग पाता है, तो आप जैसे यूथफुल आदमी, यंगस्टर, जिसको मैं कहता हूं कि आप अपने वक्त के बादशाह हैं, तो अगर ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं मियाँ, दिस इज अ कॉज एंड दिस इज फॉर यू। मैं अपनी जिस जामिया में पढ़ता था, उस जामिया के वाइस चांसलर वाज अ रिटायर्ड जर्नल, और उनका अपना एक ऑरा था, और ये था कि वो, और हम वहां पे भी कमरे में धड़ल्ले से जाया करते थे कि जहां पे ऐसे आप दबक के बड़े बड़े डीन्स और ये सब बैठे होते हैं ना, हम वहां पे भी उसी यूथफुलनेस के साथ जाते थे। मैं आप लोगों के अंदर भी वही जज्बा देखना चाहता हूं। मैं आपको कहना, आप मेरे इस शो में आके, ये जितने लोग आए हुए हैं, आप पहले बताइए, मैंने आपको बुलाया? यानी आप मेरे प्लांटेड हैं? यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, कि क्या मैंने कोई क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं? नहीं है ना। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सिर्फ ये मैं हमेशा कहता हूं, अखलाक के दायरा कार में रहते हुए कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब किसी को मरोड़ उठता है, हम क्या करें? हम तो खुश हो रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है, और हंसो।
तो लेट्स चेरिश। मैडम ने बड़े ही खंदा पेशानी से और हौसले के साथ सुना है। होता पता है क्या है, ज़र्फ की बात है। हमारे मेहमान मैडम जो पहले भी गए, बहुत हंसते मुस्कुराते। विजन साहब ने कहा कि 50 लाख और ये वो सब। मैं फिर कहता हूं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे बिल्ला की लानत है। मैंने तो उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और हमें किसी का भी जवाब नहीं देना है। यहां पे ऐसे ऐसे लोग उठ के क्या क्या बातें कर रहे हैं। हमारा 19 साल का सफर है, ये 19वां साल है हमें, और जैसी जैसी बातें हम और तूफान बदतमीजी सुन रहे हैं, बड़ी हौसले से सुन रहे हैं। होता यह है कि जब कोई क्लिप जाता है ना, और गेस्ट को कहीं ऐसा लगने लगता हो मेरी तो वायरल हो गया और ये दुकानदारी खत्म हो रही। देखिए, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, मेरे इस शो का कोई क्लिप उठा के आप उसको जैसे मर्जी पेश करें, और गेस्ट को आप ये बताइए ओहो आप तो डिफेम हो गए, और गेस्ट उसके सबर का पैमाना लबरेज हो और वो जाते फौरन ही एक वीडियो बना दे, वो ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, और वो जो मर्जी कहता फिरे। तो इसलिए हमें एक ऐसा कल्चर, आप मुझसे पूछें कि मेरे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक, मैडम झूठ तो है ही, अदम बर्दाश्त, इम्पेशेंट है हम। मैं भी बेसब्रा हूं, आप भी बेसब्रे हैं, मुझे आगे आने वाले बच्चे भी बेसब्रे ही लग रहे हैं, क्योंकि जब हम बेसब्रे होंगे तो हम क्या प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा सब्र आ जाए, हौसला आ जाए, और हौसले से सुने यार बातें। तनकीद हो रही है ना, आज हो रही है तनकीद, हम हौसले से सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं यार। जहां गलती होगी उसको करेक्ट भी करेंगे, उसको ठीक भी करेंगे, हमें ये हौसला भी है। तो इसलिए खातिर जमा रखें इंशाल्लाह, अभी तो बहुत कुछ होना है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग यार जी। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर आजम ज़हीर है और मैं यूटी से ग्रेजुएट हूँ माशाल्लाह। और मैं स्टार्टिंग हिस्सा लेना चाहूँगा कि मैं भी यूटी का एलुमनस हूँ यार। सर मैंने आपका सारा बैकग्राउंड स्टडी करके आया हूँ सर। इंजीनियर्स के में आधा रिसर्च करके आते हैं। जी सर। तो एक इंजीनियर आपके होस्ट हैं, एक इंजीनियर जो है वो जेलम से उनका ताल्लुक है, उन्होंने मजहबी तबके में ज़रा तहलका मचाया हुआ है जी। और एक इंजीनियर आपसे सवाल कर रहा जी। है, तो मेरा ख्याल है इंजीनियर भी किसी जन्नात से कम नहीं है वैसे वो भी जो है वो कहीं ना। तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मतलब कि एक समझ लें कि तकरार आप कह लें थोड़ी सी इस तरह के कुरान में, मैम इस सेंस में नहीं, सवाल कह लें आप। कुरान में अल्लाह ताला ने ग़ुयूब खमसा बयान किए हैं कि 5 ऐसे इल्म है जो कि गायब के हैं, और अल्लाह कह रहा है सिर्फ मुझे पता है। और उसमें एक इल्म ये भी है कि माँ के पेट में क्या है। तो आप जैसे वीडियोस में आपने कहा कि अगर बेटी पैदा होगी तो आप इस चीज़ को यहाँ कन्फ्रंट करें कि वाकई आपने ये गलती की, आपको ये नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन जिसने अल्ट्रासाउंड बनाया उसने मुझसे भी बड़ी गलती नहीं मैम, देखिए मशीन से बताना, और आपने क्या उस मशीन से चेक करके बताया, ये आप बता दें। कोई इसमें देखें ये कह देने में मैं कोई कम नहीं हो जाती ना, मैंने बार बार कह रही हूँ मेरी कोई चीज़ 100% नहीं है। ये लोग मुझसे जब तस्बीहात भी लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह आपका ईमान देख रहा है, आपकी लगन देख रहा है, आपकी चाह देख रहा है, उस पे अल्लाह आपकी दुआ पूरी करेगा, मिसदाला रुख पे नहीं। मैं यही से मैं कंटिन्यू यही से मेरा इसी बात से मेरा एक और क्वेश्चन है। हज़रत अली का कौल है कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मेरा ये दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। ऐसे ही है। तो मैम अगर कोई बंदा आपके पास आता है पूछने के लिए कोई मसले मसाइल, तो आप कभी अपनी गट फीलिंग या अपने गेस के अलावा ये क्यों नहीं कहते यार ये मसला आप कुरान से भी हल कर सकते हैं? मैं कहती हूँ आप उसमें ये चीज़ को भी अगर आप मेंशन करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा, क्योंकि मैं अगर किसी मसले का शिकार हूँ तो मैं किसी आलिम बाबा फ़कीर के पास नहीं जाऊंगा। मुझे तो अल्लाह कह रहा सब्र से काम लो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं तो उनकी तस्हीह करें, ना कि उनको अपना जन्नात से या इधर उधर से आप उनको इन्फॉर्मेशन लेके उनको गलत या सही जो भी है गाइड करें। आपने मेरे साथ पर्सनल इंटरेक्शन कोई की नहीं है। 80% लोगों को मैं अल्लाह की तरफ भेजती हूँ, ठीक है, 80%। मेरा 100% कोई जाना चाहिए, 100% जाते ही नहीं है ना। जब आप खुद आपने कुरान तर्जुमे से पढ़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर कितने लोग बैठे हैं? लेट्स टेक एन एवरेज, 20 यहाँ है और 15 यहाँ है। मेरा ख्याल है उस चीज़ को कारोबार में नहीं लेके जाना चाहिए, उसको बल्कि गाइड कर दे लोगों को। आप कहें कि भाई नहीं ये कुरान से मदद हासिल करो, मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है, क्योंकि नबी खातमुन नबीयीन के बाद जब अल्लाह ने ये इज़्ज़त दिया और मैंने अल्लाह से इजाज़त ली, क्योंकि मेरा ना मियाँ है, मैं बेवा हूँ, ना मेरा बेटा है, ना मेरी अब जॉब की एज है, तो मैं उस हद तक लेती हूँ। और लोगों का ये कहते हैं कि हम गरीब हैं तो मैं फ्री में भी इलाज करती हूँ। अब आप मुझे सब बताएं, यहाँ जितने बैठे हुए कितने लोगों ने कुरान तर्जुमे से पढ़ा है? रेज योर हैंड्स, हाथ उठाएं, रेज योर हैंड्स। बहुत कम है, वेरी फ्यू।
सो मुझे ये बताएं, आपने इतनी खूबसूरत बात की, मैं लोगों को यही कहती हूँ कि कुरान पढ़े, तर्जुमे से पढ़े, नमाज पढ़े। ये 2 चीज़ें मेरी हर इंटरव्यू में, हर बात में, हर इंसान से गुफ्तगू में होती हैं। आप मुझे आज ये कह रहे हैं कि मैं ये कहूँ, मैं यही कहती हूँ, लेकिन आगे से क्या है, हमें क्विक फार्मूला चाहिए, अभी दे कल ठीक हो। अच्छा मिस लाला रुख, एक बात और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। माशाल्लाह यू आर सो आर्टिकुलेट, यू आर सो फ्लुएंट, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, एंड दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए आप इस बात पे। और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, आपने साइकास में पढ़ाया है, आपने शरीफ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ाया है, आपने बताया कि आपने एक हम यूईटी से ही लिंक थे, शरीफ इंजीनियरिंग में भी जी। हाँ, वो भी एसोसिएटेड है। और आपने जो हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साहबजादे को ट्यूशन भी दी है, जुनैद को भी ट्यूशन दी, हाँ ट्यूशन भी दी हुई है। तो आपकी माशाल्लाह एक्सीलेंट स्किल्स हैं और कम्युनिकेशन है, यूथ को आपकी ज़रूरत है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट टुगेदर। हम इनके लिए हम कुछ ओपन माइक सेशंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनको सुने, हम बैठ के इनके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है ना, एक सफोकेशन है। देखिए ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, ये घुटन है, वो घुटन है जो हम बैठ के एक दूसरे से बात करके निकाल रहे हैं। उसमें हम तल्ख भी हो सकते हैं, उसमें बाज़-औक़ात हम उसके ऊपर हम माजरत भी कर लेंगे, हम हाथ जोड़ के 10 बस्ता माजरत कर लेंगे कि हमें माफ़ कीजिएगा, आप हमारे बड़े हैं, अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगे। लेकिन हमारे अंदर सफोकेशन है, हमारे अंदर घुटन है, हम किसको सुनाएं? हम अपने बड़ों को नहीं सुनाएंगे, हम आपस में बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? आई एग्री। हमारे यहाँ ना स्टूडेंट काउंसलिंग है, ना मैरिज काउंसलिंग है, ना आपको कोई, आप जब जॉब्स करने के लिए चूज करते हैं, ना आपको वहाँ कोई काउंसलिंग है, किसी लेवल पे हमारी काउंसलिंग नहीं है, राइट। मैं आपके साथ 100% एग्री करती हूँ और आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। नहीं फ्री, अब मैं फ्री वाली बात भी कर लेता हूँ। हम उसमें वो जो बाकी मामलात हैं जो आप बता रही हैं, दुनियावी इश्यूज भी हैं, हम उसको भी किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से सोर्स कर लेंगे, ठीक। लेकिन दिस इज द वे फॉरवर्ड नाउ। मैं चाहता हूँ इनके लिए कुछ करें हम इंशाल्लाह, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Myself Talha Shahroz and I am a student of applied linguistics. मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, बल्कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत एलिगेंट हैं, और मैंने काफ़ी देर पहले आपकी एक वीडियो जो थी वो मेरी नज़रों से गुजरी, जिसमें आप लूसीफ़र का जिक्र कर रही थी, और उसमें आप कह रही थी कि लूसीफ़र जो है, मैं एक दफ़ा उससे मिली हूँ और वो बहुत एलिगेंट है, और उसने एक सूट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, और उसके ग्रे हेयर्स हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कहीं आपका जो स्टाइल है, आपके जो ग्रे हेयर्स हैं, ये कहीं लूसीफर से इंस्पायर्ड तो नहीं है? तो नहीं है। थैंक यू सो मच। जो बात मैं आज कहूँगी इसके ऊपर शायद आपको भी रेहान तैयार रहना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन हमने ऐसी बात कीजिएगा जिसको सेंसर ना करना पड़े। नहीं, हम वो बात कर रहे हैं जो कि जनरल नॉलेज है, ठीक है। लूसीफर, इब्लीस, शैतान अल्लाह की मर्जी के बगैर कभी भी खड़ा नहीं हो सकता था। ये अल्लाह की बिगर पिक्चर है, हम लोगों को नहीं पता, हम कीड़े मकोड़े हैं कि ये लूसीफर को अल्लाह ने इतनी इजाज़त दी इंसान के नफ्स को के साथ खेलने की, राइट। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम कितने ज़्यादा उसके कंट्रोल में हैं, हमने उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है। बात ये है कि मैंने ग्रे हेयर, मेरी 2 साल पहले तक का ये था, साल पहले तक का ये था कि भाई मैं कैमरे में आती हूँ, मुझे सर पर बच्चा कहता था जो आता था इंटरव्यू करने के, मैम ये आपका मुंह ऐसा ख़राब आ रहा है तो आप हेयर कलर लगाएं। बट रिसेंटली आई रियलाइज्ड कि नहीं, आई एम 68 और मैं अपनी एज एग्जैक्टली वही बताती हूँ जो मैं हूँ, आई डोंट हैव टू हाइड इट, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। नहीं, मैंने अब बाल खुद वाइट करने शुरू किए हैं बिकॉज आई एम 68, व्हाई शुड आई कलर माई हेयर एंड आई लुक एलिगेंट विद इट, right? So I'm not inspired by Lucifer in anything. He is my greatest enemy. आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, मैं इंसोम्निक हूँ, मैं 40 years से स्लीपिंग पिल्स पे हूँ। मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड ने मुझे एक फॉर्मूला बताया, उसने कहा आप क्या करें कि जब आपको नींद रात को नहीं आ रही ना, तो आप, मेरे चचा ये करते हैं, वो शैतान को कहते हैं अगर तूने मुझे सोने ना दिया ना, क्योंकि शैतानी ख्यालात आते हैं आपको, तो मैंने उठ के ना 4 नफल पढ़ लेने हैं, फ़ौरन नींद आ जाती है। वेयर इन आवर लाइव्स, प्रैक्टिकल लाइव्स, हम शैतान को एज अ दुश्मन खड़ा करके भलाई की तरफ आते हैं, नहीं आते ना। वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस थिंग इन आवर लाइव्स कि जी अगर हम ये, अरे हम लेज़ी हो गए, हमसे पढ़ी नहीं जा रही नमाज, अरे तो आप तो बेस्ट फ्रेंड बन गए लूसीफर के, आपको क्यों, आप शैतान को इतना करीबी दोस्त बना लिया, मेरी कमर में दर्द है,
अच्छा कमर में दर्द है, गर्लफ्रेंड ने फ़ोन किया, बाइक पे जाके उसको बर्गर पहुंचाने जा रहे हैं 15 किलोमीटर दूर, लेकिन नमाज के लिए हाय नहीं कर सकता। तो ये मैं अपने ऊपर खुद अप्लाई करें। तो आप अपने बेहतरीन फ्रेंड हैं, टीचर हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड अब्रॉड रहते थे, मैं नई नई लाहौर शिफ्ट हुई और इतनी सर्दी, हम कराची में थे, हमारे पास स्वेटर और जुराबें भी नहीं थी दिसंबर की रात। वो दुबई में थे, उनका कॉल आती थी, इतना दूर था जितना समझिए आपका तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, चल चल के इसको 2 चक्कर लगा लो। और मैं स्कूल में टीचिंग कर रही थी, मैं इतनी थकी हुई होती थी, मैं रात को इशा के वक्त पे कहती थी अल्लाह मियाँ मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहाने बनाने, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, फिर 3 वितर पढ़ लिए। एक दिन मैंने सोचा कि जब फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड का तो मैं तो चल के इतना दूर चली जाती हूँ, ठीक, और अल्लाह का जब फ़ोन आता है तो मैं बहाने बना रही होती हूँ। सो यू हैव टू टीच योरसेल्फ। बिल्कुल सही। आप अपने खुद मेंटोर हैं All right. सबसे पहले। ऑलराइट, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर है। मेरा मैम से सवाल है एक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बेशक बेशक। और वही का सिलसिला भी ख़त्म हो गया जी। वही उसे कहते जिस तरह गैब से आवाज़ आना, पर्दे के पीछे से आपको ख्याल आना दिल में, या जिस तरह आपने अभी कहा कि मुझे कान में आवाज़ आ जाती है, तो ये किस तरह आ जाती है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं खुद इसकी तलाश में हूँ वही कसम से ये यार। वही है, इल्हाम है या कुछ और है, क्या अच्छा है ये? देखिए, मुझे किसी ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं 3-4 साल से खुद भी इसकी जस्तजू में हूँ, ठीक है। मुझे एक आदमी से, मैंने, वो भी अपने को आलिम दीन कहते हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं, और वो कहते हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू होती रहती थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि सूरह यासीन में है कि जब मैं अपने फरिश्तों को भेजता हूँ अपने पैगाम दे के दुनिया में, तो शयातीन सुनने की कोशिश करते हैं, तो हम उन पर गुर्ज फेरते हैं। तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि अल्लाह के पैगाम दुनिया में इंसानों को आने बंद हो गए। हाँ, नबूवत बंद हो गई, पैगम्बरी बंद हो गई, लेकिन अल्लाह के पैगाम आने नहीं बंद। आपका क्या ख्याल है? छठी हिस्स जो है, ये क्या इल्हाम होता है आपको? इल्हाम होता है। आपको क्या ख्याल है जब आप नमाज में सज्दे में जाते हैं बाज़ दफ़ा, और आप उठते हैं और आपको लगता है कि यार आज मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, माइंड में ख्याल आ रहा है आपकी, छठी हिस्स कह लें, ये क्या चीज़ें होती हैं? कुछ तो है, कुछ तो है। अल्लाह ने हर चीज़ Are you satisfied with this? बहुत प्यार से और मोहब्बत से समझाने की कोशिश की। जरा आगे दीजिए माइक किसी को। जी। मेरा आप दोनों को एक सजेशन है कि दोनों आप जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सोशल मैं चाह रहा हूँ कोई इस तरह का आप एक और ये सजेशन कंटेंट जो है वो निकालें, जिस तरह अब आपने एक ये पॉडकास्ट निकाली है जिसमें लोग मौजूद हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह से ओपन माइक रखें। अब ये प्लानिंग ये भी अभी मिलकर डिस्कस करें सोशल इश्यूज हैं लाइक सेक्स एजुकेशन, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। करेंगे। और हमारे मतलब देख लें कि जो गर्ल्स हैं, हम ऐसे ऐसे टैबूज पे बात करने जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, अब ऐसे ऐसे टैबूज पे हमारे से पहले वो ना कर ले जो लड़का बैठा हुआ है, आपको कह रहा हूं मैं, लेकिन अब हम उन चीजों पे बात करने जा रहे हैं जिनको नो गो एरिया समझा जाता था। हम करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, आपने जरूर देखना है, लेकिन उससे पहले नहीं करनी जब तक हम ना करें। ठीक, अगला। खान भाई, आप लोगों के लिए और मैडम के लिए यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और आई डन माई ISPR इंटर्नशिप, तो वहाँ पे बड़े बड़े आर्मी के जनरल्स आए, मेहमान आए, उन्होंने बताया आप लोग अपनी जगह पे अपना अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं। अगर आप लोग हम लोगों को, अगर जो 65 या 70% जो कौम है या जो यूथ है, इसको संभालने के लिए या इसको 100% को सीधा करने के लिए चलेंगे तो ये हो नहीं सकता। कौम की बेहिसी का आलम ये है, कौम में लालच का आलम ये है कि ये पिछले हफ्ते की खबर है, MEO कॉलेज के पास बोतलों का ट्रक रिक्शे के ऊपर उल्टा है और वहाँ पर 4 फैमिली मेंबर थे। वो उस बोतलों के ट्रक के नीचे जब रिक्शा आया तो वो अंदर मर रहे हैं। हाँ। और पूरी कौम जो है उधर, मैं भी उसमें शामिल हूँ, वहाँ पर बोतलें इकट्ठी कर रही हैं। 50-50 रुपए की बोतल वो इकट्ठी कर रही है कौम, अंदर फैमिली 3-4 बंदे जो हैं, बच्चे भी तड़प के मर गए हैं वो। और कौम जो है वो टिकटॉक बना रही है, वो 30-40 रुपए की बोतल प्रोडक्शन कॉस्ट, और कौम का आलम ये है। इसलिए पूरी कौम को ना संभालने की कोशिश करें, खुद वो अपने आप को दुरुस्त करते नहीं है और तनकीद पे तनकीद, पॉजिटिव काम को भी आगे नहीं आने देते बल्कि अगले की टांगे खींचते हैं। कासिम अली शाह साहब ने एक कोल बताया, उन्होंने कहा कि मुझे 45-47 साल की उम्र में आके ये पता चला कि लोग आपकी खूबियों से नफरत नहीं करते, सॉरी, लोग आपकी खामियों से नफरत नहीं करते, लोग आपकी खूबियों से नफरत करते हैं। तो दिस इज द कॉम। तो इसलिए आप लोग ग्रेट जॉब कर रहे हैं, करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। मैडम
मैडम इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपसे मैं जितना डर रही थी ना आपसे, नहीं मैं नहीं डर रही थी। आई रिस्पेक्ट यू, आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई एम वेरी हैप्पी टू सो काइंड ऑफ यू मैडम, बहुत शुक्रिया। आपसे मिलने का इश्तियाक था और हम कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई इसलिए करना चाहते थे कि लोग देखते हैं, लोग असर लेते हैं, व्यूज़ के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वो माने रखता है, वो बहुत देर तक अपना असर छोड़ता है। आई एम श्योर कि हम बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाए हैं। गुज़श्ता 2-3 हफ्ते से जो कुछ देखा जा रहा था, आज हमने उसको क्लियर कर लिया है। वी आर सो ऑनर्ड मैडम। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, अगर आपको ऐसे लगा हो कि मैंने आपको इंसल्ट किया है, तो नॉट एट दस ऑल, बस्ता नॉट एट मैं आपसे जो है मैं हाथ दिल बांध से- के माजरत करता हूँ। दिल से, बल्कि मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है इस इंटरव्यू के बाद। बहुत शुक्रिया मैडम। मैं एक टीचर भी हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। एज अ टीचर आई एम ओपन टू माई स्टूडेंट्स कि वो मेरे से किसी भी तरह का सवाल कर जरूरी सकते है, हैं, जरूरी है। और कभी मैं चाहता हूँ उनमें घुटन ना हो, हब्स ना हो, हब से भेजा ना हो, धड़ल्ले से करें। जो मैं कहता हूँ ना, जो तौर है दुनिया का, उसी मैं कहता हूँ मुझसे पूछो यार, आओ आओ बात करें। हाँ अच्छा, सवाल करो। हम उस सेशन का नाम ही रखेंगे आओ बात करें। ओह लवली, यस, प्राउड टू बी विद यू। थैंक यू मैडम, I'll be with you. बहुत शुक्रिया मैडम। Thank you so much. सो ख़ातिन हज़रात, मिस लाला रुख की गुफ्तगू आपने सुनी। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, नाम की तरह लाला रुख हैं, और जो हमने इनसे सवाल किए, बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें हैं, और बड़ा दिल गुर्दा, बड़ा जिगरा चाहिए होता है कि अपनी गलती को भी एट दिस एज, और ऐसे बुजुर्ग कहाँ मिलते हैं जो अपनी गलती को तस्लीम कर लें बड़ी आसानी से, खंदा और मुस्कुरा के। पूरे इंटरव्यू मुस्कुराती रही हैं, और मुस्कुरा के उन्होंने कहा हाँ वो गलत हुआ था, हाँ वो ऐसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए आपका कद, आपकी इज्जत, आपका एहतराम भी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप सलामत रहिए, हमेशा सलामत रहिए। मुझे जाते हुए सिर्फ फैज़ अहमद फैज़ की एक खूबसूरत कलाम जो है मेरे सामने आ गया है, और मैं चाहता हूँ कि वो आपकी खिदमत में हाजिर किए दूँ। अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे, जो कुछ पाया खो जाएगा, जो मिल ना सका वो पाएंगे। ये दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का, हम जिसकी तमन्ना करते रहे और जिससे हरदम डरते रहे। ये दिन तो कई बार आया, 100 बार बसे और उजड़ गए, 100 बार लिए और फिर पाया। अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे। तुम खौफो खतर से दर गुजरो, जो होता है सो होता है। गर हंसना है तो हंसना है, गर रोना है तो रोना है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस नाचीज़ की के लहजे में कहीं करख्तगी लगती है, कहीं इसके सवालात में करख्तगी लगती है, तो मैं आपसे भी आपसे यानी आप आरटीएस वालों से, जो आरटीएस ट्राइब हैं, हमारे देखने वाले, सो क्योंकि मेरे लिए आप माने रखते हैं। जो मर्जी बाहर बैठ के जो भी कहता रहे, मेरे लिए हरगिज़ माने ही नहीं रखता। मेरे लिए आप लोग माने रखते हैं, मेरे अच्छे सामीन, मेरे अच्छे नाजरीन। आपको किसी जगह पर मेरी बात बुरी लगती है तो आप उसको कॉमेंट बॉक्स में खुले दिल के साथ किसी भी तरीके से कहें, जैसे भी कहें, मेरे सर आँखों पर है। आप खुश रहिए, आसानियाँ बांटिए, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।